सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट 1 सिस्टम अध्याय 1 अध्याय 1 प्रणाली तारांकन उग उसके सिर को पकड़े हुए तौफिक जाग गया। इस सिरदर्द के साथ क्या है? उसने सोचा। ये याद रखने की कोशिश कर रहा था कि उसने कल रात इस सिरदर्द के साथ जागने के लिए क्या किया। हे टिल्डा, वैसे भी मैं बहुत आलसी हूँ। जो मैंने कल रात किया था याद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। उन्होंने कहा अभी भी अपने सिर की मालिश करते हुए। कल रात उन्होंने जो किया था उसके बारे में स्मृति उनके लिए किसी तरह, लेकिन डिंग, अचानक उन्होंने सूचनाओं की आवाज सुनी। क्या FUK? टॉफिक हैरान था क्योंकि उसने जो सूचनाएं सुनी उसकी आवाज सीधे उसके सिर में प्रेषित लग रही थी, न कि उसके फोन से। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अब कोई आवाज नहीं सुनी। शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना है। क्या मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं? उसने सोचा, लेकिन उन विचारों का खंडन किया गया क्योंकि उन्होंने फिर से एक ध्वनि सुनी। स्वागत उपयोगकर्ता WTF। टॉफिक ने कहा, किसी की आवाज से आश्चर्यचकित हो गया कि सीधे उसके सिर के अंदर बात कर रहे हैं। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? उसने सोचा, फिर खुद को थप्पड़ मारा क्योंकि यह सब उसके लिए असत्य लग रहा था। औश, ये दुखदायक है। क्या इसका मतलब है कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? लेकिन अगर यह वास्तविक है तो ये केवल अधिक परेशानी भरा हो जाता है। कृपया सिस्टम को तुरंत बाध्य करने के लिए उपयोगकर्ता की पुष्टि की आवश्यकता है। उसके सिर के अंदर की आवाज फिर से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि मुझे वापस सोने जाना चाहिए। टॉफिक अपने बिस्तर में वापस लेटते हुए कहता है। ये सोचकर कि वह फिर से सोता है, हो सकता है कि वह ध्वनि किसी तरह गायब हो जाएगी। डिंग, कृपया उपयोगकर्ता तुरंत पुष्टि करें। डिंग 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 डिंग। लेकिन सूचनाएं गायब नहीं होती हैं। इसके बजाय यह उन डिंग ध्वनियों का एक गुच्छा स्पैम करना शुरू कर रहा है जो टॉफिक को परेशान करना शुरू कर दिया। कृपया उपयोगकर्ता तुरंत पुष्टि करें। डिंग डिंग। बकवास, चुप रहो, वह चिल्लाया, ध्वनि पर नाराज हो गया जिसने सिरदर्द को अभी और बदतर बना दिया। कृपया उपयोगकर्ता तुरंत पुष्टि करें। तारांकन आह, पुष्टि करने के लिए क्या है? वह पूछता है, ये सोचकर कि क्या वह ध्वनि को गायब कर सकता है। तो चलो बस वही करें जो ये करना चाहता है। कृपया उपयोगकर्ता पुष्टि करें। तो सिस्टम उपयोगकर्ता के लिए बाध्य हो सकता है। नहीं, मैं मना कर देता हूँ। लेकिन वह तुरंत मना कर देता है। एक बाउंड नरक में ये कौन चाहता है? उसने सोचा। लेकिन डिंग, उपयोगकर्ता अनुरोध इनकार। उस ध्वनि ने कहा। टॉफिक ने मना कर दिया। क्या पुष्टि करने की बात है? फिर उन्होंने कहा कि अपने माथे की मालिश करते हुए जो इस लानत की स्थिति के कारण सिर्फ खराब हो रहा था। कृपया उपयोगकर्ता तुरंत पुष्टि करें। वह ध्वनि फिर से पूछती है। भाड़ में जाओ, मैं किस स्थिति में हूँ? आखिर यह है क्या? हाँ टिल्डा, जो भी हो, चलो बस इस बात का पालन करें कि यह बात क्या चाहती है। बाद में चलो भविष्य में मुझे छोड़ दें। उन्होंने सोचा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था लेकिन उस ध्वनि का पालन करने के लिए। उद्धरण चिन्ह ... टिल्डा, सब ठीक है, पुष्टि करें, उसने कहा। डिंग, उपयोगकर्ता ने अनुमति दी है। पुष्टि बाइंडिंग 01% बाइंडिंग 30% बाध्यकारी 100%। सफलतापूर्वक बाध्यकारी। डिंग, दैनिक लॉगिन सिस्टम में आपका स्वागत है। परेशानी। उन्होंने कहा, इस पूरी स्थिति को पाते हुए ये परेशान करने वाला है। क्या एक परेशानी भरी सुबह? उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने पारदर्शी बॉक्स स्क्रीन को देखा जो बाइंडिंग के बाद अचानक उसके सामने दिखाई दिए। यह क्या है? उन्होंने कहा, स्क्रीन को खटखटाने की कोशिश कर रहा है। नॉक टिल्डा। हो, इस बात को छुआ जा सकता है? टॉफिक ने भ्रम में पूछा क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक ध्वनि बनाने की उम्मीद करता है क्योंकि उसका हाथ स्क्रीन के माध्यम से मिला, जिसका मतलब था कि यह स्क्रीन अछूत थी। नॉक टिल्डा। हो, नॉक टिल्डा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फिक, क्या तुम ठीक हो? टॉफिक का अनुभव करने वाले भ्रम के बीच में एक महिला की आवाज दरवाजे के बाहर से लग रही थी। आह टिल्डा, मैं ठीक हूँ माँ। वह तुरंत जवाब दिया जब उसने पाया कि उसकी माँ से आने वाली दस्तक की आवाज। मैंने सुना है कि तुम चिल्लाओ, क्या तुम ठीक हो? उसकी माँ से पूछें जो अपने बेटे के बारे में चिंतित लगती है जो जागते ही चिल्लाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ, ये सिर्फ दिलचट्टे है, मैं ठीक हूँ। वह अपनी माँ को थोड़ा झूठ बोलता है। हालांकि उसका जवाब समस्या को हल करने के लिए नहीं लगता है क्योंकि उसकी माँ एक चिढ़ अभिव्यक्ति के साथ कमरे में जाती है, उसे देखता है और फिर कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपने कचरे को बाहर निकालें? अपनी माँ को चिल्लाया, उसके बेटे पर थोड़ा गुस्सा, जो इतना आलसी हो, भले ही वह कचरा बाहर निकालने के लिए हो। उसका कारण ढूंढना काम नहीं करता है। वह केवल कह सकता है, हाँ, मुझे क्षमा करें माँ, मैं भूल गई। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मैं कल रात इतनी नींद में था। टॉफिक ने आधे अधूरे मन से कहा। हाँ टिल्डा, आप और आपके कारण। अपनी माँ ने कहा। अपने बेटे के जवाब को गंभीरता से मत लो, जल्दी से अपना चेहरा धो लें और नीचे आएं, नाश्ता तैयार है। आप स्कूल के लिए देर नहीं करना चाहते हैं, है ना? उसकी माँ कहती है। स्कूल के बारे में अपनी माँ से सुनकर उसे याद दिलाता है कि कल छुट्टी का आखिरी दिन था और ये दिन फिर से स्कूल शुरू करने वाला पहला दिन था। तो यह इस दिन था। मैं लगभग भूल गया कि मैं 1 मिनट में वहां पहुंचूंगा। माँ जवाबों से संतुष्ट, उसकी माँ अपनी दिनचर्या को जारी रखने के लिए कमरे से बाहर आई और वह अपने बेटे को कचरा निकालने के लिए याद दिलाना नहीं भूल गई। क्या एक ड्रैग टिल्डा। टॉफिक ने आह भरी, लेकिन वह अभी भी कचरा बाहर ले गया और अपनी माँ के साथ नाश्ता करने के लिए रसोई में आया। योजक चिन्ह रसोई में उनमें से केवल 2 थे। टॉफिक की माँ एक एकल माता पिता की। उनके पिता की मृत्यु कई साल पहले हुई थी जबकि वे प्राथमिक विद्यालय में थे। उनके पिता एक सैनिक थे, बहुत उच्च रैंक नहीं थे, लेकिन उनका भत्ता 2 परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त था। उनके पिता की मृत्यु रहस्यों से भरी हुई है। वे कहते हैं कि वह एक मिशन पर मर गए। यह मिशन कुछ खतरनाक मिशन नहीं था, जैसे विद्रोही सैनिकों से लड़ना या आतंकवादियों से बंधक को बचाना, लेकिन कुछ समूह शोधकर्ता का सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन जो अंटार्कटिक में एक प्राचीन सभ्यता की जांच कर रहा था। एक दिन शोध करने के बाद वे अचानक एक निशान के बिना गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था। उन सभी को छोड़ दिया गया था जो टेंट थे जो अभी भी खड़े थे और कुछ सामान जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। कुछ महीनों की खोज के बाद सेना को उस टीम के बारे में कुछ भी नहीं मिला। यद्यपि कोई शव नहीं मिला था, फिर भी उन्हें मृत व्यक्तियों का उच्चारण किया गया था और अब तक किसी को नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। वे बस
पृथ्वी से निकल गए जैसे गायब हो गए। समाचार प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से तौफीक की मां ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसका पति कहाँ था, लेकिन कई महीनों की खोज के बाद उसे अभी भी अपने पति के मामले के बारे में सच्चाई नहीं मिली। इसलिए उसने धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार करने की कोशिश की और अपने पति की एकमात्र विरासत की देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित किया, और जो उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने अपनी मां से अपने पिता के बारे में कई बार पूछा था जब वह प्राथमिक विद्यालय में ग्रेड 6 में अभी भी थे, लेकिन उनकी मां ने इसका जवाब देने में संकोच किया। इसलिए नहीं कि वह जवाब नहीं देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह नहीं जानती थी अपने बेटे को जवाब कैसे बताती हैं। इन सभी वर्षों के बाद वह ये समझने लगा कि सभी ने फिर कभी नहीं पूछा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नाश्ते के बाद तौफीक ने स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह एक लंबे स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन था, इसलिए वह देर नहीं करना चाहता था। वह हाई स्कूल में ग्रेड 2 में था और कुछ महीनों में अगर कुछ नहीं हुआ तो वह तीसरी कक्षा में होगा। माँ, मैं स्कूल से दूर हूँ, उसने कहा। अपनी माँ को अलविदा कहना। हाँ, सावधान रहो, उसकी माँ को देखे बिना जवाब दिया, क्योंकि वह भी अपने काम के लिए छोड़ने की तैयारी कर रही थी। अपनी माँ को अलविदा कहने के बाद उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया और रास्ते में उन्होंने आखिरकार अजीब के बारे में याद किया। बात यह है कि वह आज सुबह मिल गया। मैंने आपको क्या कहा है? सिस्टम। उन्होंने कहा कि यह नहीं पता कि इसे कुछ क्या कहना है। हाँ मास्टर। ओह, टिल्डे तो सिस्टम तो ठीक है, मुझे समझाओ तुम क्या हो और तुम कैसे काम करते हो। मैं वह हूँ जो आप अपने सहायक को कॉल कर सकते हैं, जो आपको प्लग इन में समायोजित करने में मदद करेगा। यह अच्छा है। फिर क्या है कि दैनिक लॉगिन सिस्टम, बात जो आपने पहले कही थी। उन्होंने सिस्टम से पूछा। दैनिक लॉगिन सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जहां मास्टर को यादृच्छिक रूप में दैनिक उपहार दिया जाएगा। उपहार औसत दर्जे के स्तर से ईश्वर स्तर की वस्तुओं तक कुछ भी हो सकता है, सभी मास्टर लक के आधार पर। एक मोनोटोन ध्वनि के साथ सिस्टम की व्याख्या करें। भगवान स्तरीय आइटम, वह पूछता है। उपहार ढूंढना बहुत बढ़िया था। सिस्टम का जवाब दिया, अभी भी मोनोटोन ध्वनि के साथ, लेकिन वह समझ गया कि सिस्टम क्या कह रहा था। एक ब्लड लाइन, फिल्म में उस सुपरहीरो की तरह जिनके पास सुपर पावर है क्योंकि वे ब्लड लाइन है। उन्होंने पूछा, कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा ही था? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? उसने अपने दिमाग के अंदर कहा, हाँ मास्टर, वाह, यह आश्चर्यजनक है। मैं आज भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। शायद मैं कुछ शांत कर सकता हूँ। इसलिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ मास्टर, कृपया लॉगिन कहें। सिस्टम को बताया, लॉग इन करें। जब उन्होंने कहा कि इसके सभी हिस्से में प्रश्न के निशान वाले कुछ बॉक्स उसके सामने दिखाई दिए, तो यह एक अलग रंग के साथ चमक गया और हर सेकंड बदल गया, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन सोने के साथ रंग में बंद हो गया। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन शायद मैं सिर्फ जैकपॉट मारा। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट 2 पहला इनाम और 0 सदी अध्याय 2 पहला इनाम और 0 सदी। बधाई हो, आपको डेमी गॉड लेवल आइटम द वैम्पायर प्रोजेक्टर ब्लड लाइन मिला है। क्या आप ब्लड लाइन के साथ फ्यूज करना चाहते हैं? सिस्टम ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, कृपया इसे समय के लिए रखें। वह नहीं जानता था कि अगर वह अब सड़क के बीच में इसका इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि यह इतनी अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसने इसे पहले रखने के लिए चुना और बाद में स्कूल से वापस आने के बाद इसका इस्तेमाल किया। ब्लड लाइन वैम्पायर पूर्वज को इन्वेंट्री में संग्रहित किया गया है। मास्टर, इसे कभी भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि मैं आज वास्तव में भाग्यशाली महसूस करता हूँ, लेकिन क्या? उन्होंने कहा, उम्मीद नहीं है कि वह पहले दिन भी जैकपॉट प्राप्त करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वह खुश था। सिस्टम वैम्पायर प्रोजेना ब्लड लाइन का क्या अर्थ है? मास्टर का जवाब, पिशाच पूर्वज रक्त। ये सबसे पहले, सबसे पुराना और सभी के बीच सबसे मजबूत है। इसके बाद अमरता की शक्ति, वैम्पिरिक क्षमताओं को बढ़ाया, और कल्पना जादू। अमरता, पूर्वज को सामान्य साधनों से नहीं मारा जा सकता है, उनके शरीर के लिए कोई भी घातक झटका तेजी से ठीक किया जा सकता है, और यहाँ तक कि सबसे घातक चोटें उन्हें समाप्त करने में असमर्थ हैं। संवर्धित वैम्पिरिक क्षमताएं, वे अलौकिक शक्ति, बड़े जादू कोर, बढ़ी हुई गति, बढ़ी हुई सजगता और बढ़ाया स्थायित्व और बढ़ी हुई भावना के अधिकारी हैं। कल्पना जादू, कल्पना पर आधारित एक जादू प्रणाली। आप अपनी कल्पना और जादू की शक्ति के आधार पर कुछ भी बना सकते हैं। मिनट रुको, ये ओपी के लिए नहीं है। यदि डेमी गॉड लेवल ऐसा है तो ईश्वर स्तर कितना टूटा हुआ था? उद्धरण, उसने सोचा, यह महसूस करना कि उसे अपने पहले दिन जो मिला वह कुछ ऐसा था जो बहुत अधिक प्रबल था, लेकिन वह जो सोचता था वह सच था। अमरता का उल्लेख मत करो, लेकिन कल्पना जादू इतना लानत नहीं है। जरा सोचिए, कल्पना अपने आप में यह अंतहीन है, लेकिन कल्पना कल्पना बनी रहेगी। आप इसे वास्तविक बना सकते हैं, लेकिन केवल 2D में ड्राइंग, पेंटिंग और पोस्टर जैसे। 3D प्रिंटर जैसे विशेष मामले हैं, लेकिन इमेजिनेशन, मैजिक, वास्तव में जब हम जादू के बारे में बात करते हैं तो मेरा मतलब है कि यह वास्तविक जादू है कि असंभव चीजों को बनाने के लिए अलौकिक बलों का उपयोग करने की शक्ति है। लेकिन कल्पना जादू वास्तव में ... उद्धरण, धिक्कार है, मुझे कुछ दिनों के लिए सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, यह महसूस करना उनके साथ कुछ हो सकता है क्योंकि वह आज कितना भाग्यशाली था। एक कहावत है, जब ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देता है तो कुछ और होने के लिए बाध्य होता है, इसलिए मुझे अगले कुछ दिनों के लिए सावधान रहना होगा। उसके चारों ओर देखते हुए अपने दिमाग के अंदर तौफीक ने कहा, डर है कि कुछ अचानक उसकी ओर उड़ जाएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। यात्रा के दौरान वह हमेशा अपने कदम और अपने परिवेश को देख रहा था, अचानक घटना होने के डर से। लेकिन अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ भी असामान्य से सामना नहीं किया। शायद वह सिर्फ बहुत पागल हो रहा था, लेकिन कौन जानता है, कभी कभी सतर्क रहना ठीक है। लंबी सड़क के बाद तौफीक आखिरकार अपने स्कूल में पहुंचे। सौभाग्य से रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। जब वह कक्षा में गया तो वह जल्दी से अपनी सीट पर चला गया और कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद शिक्षक आखिरकार आ गया। गुड मॉर्निंग क्लास, आपको फिर से देखना अच्छा है, शिक्षक ने कहा। शिक्षक अपने 30 के दशक के मध्य में एक महिला थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वह अभी भी 20 के दशक में थी। वह आधा रूसी इंडोनेशियाई थी। उसका नाम सुश्री जेनेट जेनिफर रॉबिन्स है और हम उसे सुश्री जेन्ना कहते हैं। उसके पास सुंदर लंबे काले बाल और हरे रंग की एजियो आंखों के रंग हैं जो असत्य लगते हैं। वह एक बहुत ही सुंदर परिपक्व
महिला की तस्वीर है, जब आप उसे देखते हैं तो वह आपको आरा आरा वाइब्स देगा। कक्षा की कई लड़कियों ने, यहाँ तक कि दूसरी कक्षा से भी, उससे अपने सौंदर्य रहस्य के बारे में पूछा है, लेकिन वह उसे बताती रहती है कि यह एक पारिवारिक रहस्य था और यह रहस्य भी स्कूल का 7वां महान रहस्य बन गया। ठीक है बच्चे, इसे चुप रखो, सुश्री जेना ने कहा। उसकी आवाज में एक जादू था जिसने तुरंत पूरी कक्षा को शांत कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक नया सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं, इसलिए। ठीक उसी तरह सुश्री जेना ने नए पाठ्यक्रम के बारे में बताया। लंच ब्रेक तक सीखना जारी रहा। तौफिक ने कक्षा को खाने के लिए एक जगह छोड़ दी जो दोपहर का भोजन करने के लिए उसकी मां ने उसके लिए तैयार किया था। अपना दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद उसने सिस्टम से पूछा, प्रणाली, हाँ मास्टर, तुम यहाँ क्यों हो? मेरा मतलब है कि मैं क्यों, मुझे बिलियन मनुष्यों में से क्यों चुने? आप जानते हैं कि यह एक शांतिपूर्ण दुनिया है, मुझे इस शक्ति के साथ क्या करना चाहिए? उसने पूछा। इस दुनिया में 1 अरब मनुष्य थे, कई जो उनसे अधिक चालाक थे और कई जो उनसे भी ज्यादा मजबूत थे, इसलिए यह सामान्य था अगर उन्होंने सिस्टम से पूछा। मैं सिर्फ एक औसत किशोरी हूँ जो काफी सुंदर है क्योंकि मेरी खूबसूरत माँ से जीन जो ब्रिटेन से थे, आधे ब्रिटेन ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई, और मेरे पिता से एक अच्छा काया, इसके अलावा सब कुछ औसत था, इसलिए मुझे क्यों? उसने खुद से पूछा। जैसा कि मैंने पहले जो कहा था, यहाँ मेरा अस्तित्व मास्टर की सहायता करना है, इस बारे में कि मास्टर को चुना गया क्यों था, ये पता लगाने के लिए मास्टर का कार्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मास्टर, ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना मास्टर सोचता है, कई छिपे हुए रहस्य, एक छिपी हुई दुनिया और हर जगह कई मजबूत लोग हैं, लेकिन वे इसे आम लोगों से छिपाते हैं। सिस्टम की व्याख्या करें, क्या ये सच्चाई है? तौफिक ने पूछा। इस दुनिया की सच्चाई के बारे में सिस्टम के स्पष्टीकरण को स्वीकार करना कठिन महसूस कर रहा है। हाँ मास्टर, तो इस दुनिया में एक अलौकिक था। हो, उसने सोचा, लेकिन कुछ महसूस किया और उसे समझ में आने की कोशिश की, फिर उसकी ठुड्डी को पकड़े और सोचने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम एक मिनट रुको, तौफिक ने कहा, जिन्होंने सिस्टम की व्याख्या सुनी और इसके बारे में सोचा था कि थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ समझ लिया। मेरे पिता गायब हो गए, कुछ अलौकिक घटना की तरह लगता है ना? उसने कहा, ये समझ में आता है अपने पिता और उनकी टीम को देखते हुए जो अचानक गायब हो गए। अगर अलौकिक इस दुनिया में मौजूद है तो वह सब कुछ अब समझ में आता है। ये समझ में आता है अगर इस मामले में अलौकिक हिस्सा वह अचानक गायब हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। अगर यह एक अलौकिक घटना नहीं है तो क्या? उद्धरण, सिस्टम ने छिपी हुई दुनिया का उल्लेख किया, इसलिए यदि मेरे पिता और उनकी टीम ने गलती से कई छिपी हुई दुनिया में से एक में प्रवेश किया, लेकिन फिर नहीं पता था कि बाहर निकलने का तरीका कैसे खोजा जाए, तो वास्तविक दुनिया में उन्हें एक लापता व्यक्ति के रूप में लेबल किया जाएगा, न कि वे। उद्धरण, वह सोचता है, अपने पिता के लापता होने के बारे में सभी पहेलियों को जोड़ता है। धिक्कार है, ये समझ में आता है, लेकिन मुझे अपनी माँ को बताने से पहले ये पूरी तरह से जांच करनी होगी। मैं बिना सबूत के उसे खाली आशा नहीं देना चाहता, और मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे समझाता हूँ कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ। उद्धरण, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद तौफिक अपनी कक्षा में ब्रेक में आता है। उसका मन अपने पिता के मामले के बारे में सोचता रहता है। उसके बिना समय बीत चुका है और अगले पाठ के लिए शिक्षक कक्षा में आ गया है। इतिहास के पाठ हमेशा हर समय एक उबाऊ विषय होते हैं क्योंकि मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक सबक कभी नहीं बदलता है। हाँ, ये कभी नहीं बदल रहा है क्योंकि किसी अज्ञात कारण के लिए इतिहास जो मनुष्य केवल पहली शताब्दी में 4वीं शताब्दी में मौजूद है और 16वीं शताब्दी में अब 21वीं सदी में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी से हमेशा अमेरिकी मनुष्यों के लिए शून्य है। 5वीं-15वीं शताब्दी हमेशा इतिहासकारों के लिए बातचीत का एक गर्म विषय था क्योंकि उस सदी का इतिहास रहित था। ऐसा लगता है कि यह कभी नहीं हुआ है, या शायद भगवान ने ही उस इतिहास को मानव स्मृति से मिटा दिया है, क्योंकि उस लंबी सदी के इतिहास का कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। नहीं एक कहानी जो इतिहासकारों ने हमेशा ये पता लगाने की कोशिश की कि उस लंबी खोई हुई सदी में क्या हुआ था, लेकिन ये कभी सफल नहीं था। कई लोगों ने तर्कसंगत सिद्धांतों से अलौकिक तक अनुमान लगाया है, लेकिन हमेशा की तरह उनके सिद्धांतों को हमेशा खंडन किया जाता है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद खोई हुई शताब्दी कुछ अलौकिक घटना के कारण हुई। एक बार फिर जब यह अलौकिक की बात आती है तो असंभव संभव हो जाता है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C3 केवल एक छोटे से चोट अध्याय 3 केवल एक छोटी चोट। स्कूल के बाद टॉफिक ने घर वापस आ गया और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। इस समय उसकी माँ घर नहीं थी, वह अभी भी अपने बुटीक में काम कर रही थी और रात 8-9 बजे वापस आ जाएगी, इसलिए जब तक वह वापस नहीं आएगी तब तक वह अकेली होगी। सिस्टम, मैं अपने इनाम का दावा करना चाहता हूँ। उसने जल्दी से सिस्टम को बुलाया। हाँ, शीघ्र ही सिस्टम का जवाब देता है। उसके बाद एक स्क्रीन उसके सामने दिखाई दी, पुष्टि के लिए पूछ रहा था। उसके सामने स्क्रीन को देखते हुए तौफिक ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या ये सुरक्षित है? क्या साइड इफेक्ट्स या कुछ और होगा? कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, बस जब मर्ज प्रक्रिया मास्टर को थोड़ा दर्द महसूस होगा क्योंकि मास्टर रेस एक मानव से एक पिशाच में बदल जाएगी, न कि किसी भी पिशाच बल्कि पूर्वज पिशाच प्रणाली को समझाती है। ओह, तो बस थोड़ा दर्द। तारांकन हाफ टिल्ड तारांकन ये स्वीकार्य है कि मैं जिस शक्ति को प्राप्त करने वाला हूँ उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। उन्होंने कहा, थोड़ा राहत महसूस करते हुए, फिर अपने बिस्तर पर लेट गए। उसके बाद उसने उसके सामने स्क्रीन पर वापस देखा और कहा, हाँ, धीरे से। कुछ सेकंड बीत गए और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया है और वह उस दर्द को महसूस करने लगा है जो सिस्टम ने कहा कि केवल थोड़ा चोट लगी है। अर्घे तौफिक दर्द में रोया। वह अपने मुंह के अंदर डालने के लिए उसके चारों ओर किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए दौड़ा ताकि उसकी चीखें बहुत जोर से न लगे। वह डरता था कि उसकी चीखें उसके पड़ोस से सुनी जाएंगी और वे उसकी मां को नोटिस करेंगे। ये सबसे खराब परिदृश्य था जिसे वह उम्मीद करता है कि अभी कभी नहीं होगा। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन उसे लगा कि उसकी सारी हड्डियां टूट रही हैं और बार बार फिर से जुड़ रही हैं। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर को किसी चीज से हिलाया जा रहा है और उसका खून बार बार सूखा और फिर से भर गया। बकवास, क्या यह वह है जिसे आप थोड़ा दर्द कहते हैं? प्रणाली
उसने सोचा सिस्टम में शाप दिया। ये प्रक्रिया कुछ समय तक दोहरा रही, लेकिन उन्होंने ये सब सहलाया और 2 घंटे के बाद उन्होंने वापस लड़ने के लिए हार मान ली। फूक बाहर जाने से पहले तौफिक चिल्लाया। -3 घंटे बाद में उघ तौफिक ने कराहना उठाया। खुद को शांत करने के बाद उसने अपने शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। उसकी थोड़ी सी पीली त्वचा से अलग उसे कुछ सींग या पंखों को उगाने जैसे कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं मिला, लेकिन एक बात सुनिश्चित थी, वह मजबूत, बहुत मजबूत महसूस करता था और वह अपने शरीर के भीतर कुछ रहस्यमय ऊर्जा महसूस कर सकता था। क्या ये जादू है? उसने सोचा। एक बार फिर से अपने शरीर की जांच करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी ऊंचाई 5-11 फीट तक बढ़ रही है। जब वह 5-6 फीट की ऊंचाई पर था और उसके शरीर के चारों ओर कुछ मांसपेशियों को प्राप्त कर रहा था। जादू की ऊर्जा के बारे में वह इसे महसूस कर सकता है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे करना है, इसलिए वह इसे अभी के लिए अनदेखा करेगा और सीखे कि बाद में इसका उपयोग कैसे करें जब उसके पास समय हो। वह उस शक्ति से संतुष्ट था जो उसे मिला और फिर अपने बिस्तर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब उसने दीवार पर घड़ी को देखा तो यह 8:23 बजे दिखाया। बकवास, ये पहले से ही देर से है। वह घबराने लगा क्योंकि इस समय उसकी मां जल्द ही किसी भी समय घर आ सकती है। फिर उसने पसीने के कारण अपना गीला बिस्तर देखा। उसने जल्दी से बेड कवर उतार दिया और बाथरूम में पहुंच गया। फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वह फिर धोना शुरू कर देता है। जब वह पर्याप्त रूप से साफ महसूस करता है तो वह बाहर चाहता है और अपने निचले शरीर के हिस्से के चारों ओर तौलिया को वार करता है और अपने ऊपरी शरीर को सुखाने के लिए एक और तौलिया का उपयोग करता है। फिर वह दर्पण के सामने आता है और यह प्रशंसा करना शुरू कर देता है कि वह कैसा दिखता है। अतीत में वह काफी सुंदर था, लेकिन अब जब वह वैम्पायर प्रोगेटर ब्लडलाइन के साथ मार्च करता था तो उसकी सुंदरता दोगुनी हो जाती है और उसकी लाल आंखें। रुको रुको रुको, प्रतीक्षा करें, रुको सिस्टम, उन्होंने फ्रांकली से पूछा। वैम्पायर रेस के प्रभाव से मास्टर आंखें बदल गईं, प्रणाली शांति से बताती हैं, लेकिन मुझे लगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कोई साइड इफेक्ट मास्टर नहीं था कि वैम्पायर कैसा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऊग वह थोड़ा सिरदर्द महसूस कर रहा था। मैं अपनी माँ को ये कैसे समझाता हूँ? अगर उसे पता चलता है तो उसे दुखी होना चाहिए। उसने सोचा केवल एक चीज जो वह नहीं करना चाहता था, वह अपनी माँ को दुखी करती थी, इसलिए उसे इस स्थिति के बारे में जटिल लगा। वह मेरी नीली आंखों को काफी पसंद करती है क्योंकि वे उसके समान हैं। अपनी माँ की तरह तौफिक की अपनी माँ के समान नीली आंखें हैं। उसकी माँ अपनी नीली आंखों को देखना पसंद करती है क्योंकि जब वह अपनी आंखों को देखती है तो उसे ऐसा महसूस नहीं होता है कि वह अकेला रह गया है। नीली आंखें काफी दुर्लभ थीं यदि आप एशिया में रहते हैं, विशेष रूप से इंडोनेशिया में जहां बहुसंख्यक में गहरे भूरे रंग की आंखें होती हैं, इसलिए वह भी अपनी आंखों का रंग पसंद करती है। सिस्टम, क्या मैं अपनी आंखें मूल रंग में वापस कर सकता हूँ? वह सिस्टम से उम्मीद से पूछता है। हाँ, सिस्टम का जवाब देता है। कैसे? वह पूछता है, खुश महसूस कर रहा है क्योंकि वह अपनी आंखों का रंग वापस नीले रंग में बदल सकता है। मास्टर जादू का उपयोग कर सकते हैं। जादू का उपयोग करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। फिर भी ये सच है, अगर वह जादू का उपयोग कर सकता है तो वह बस अपनी आंखों में कुछ भ्रम डाल सकता है, इसलिए जब लोग इसे देखते हैं तो वे नीली आंखों को देखेंगे, लाल लोगों को नहीं। लेकिन समस्या यह है कि तौफिक को पता नहीं है कि अभी तक जादू का उपयोग कैसे करना है। मैं कल्पना के आधार पर अपना जादू जानता हूँ, इसलिए अगर मैं अपनी आंखों को नीले रंग में बदल देता हूँ तो क्या वे नीले रंग में बदल जाएंगे? मुझे ये कोशिश करने दो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो उसने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और यह उसकी माँ थी। वह बाथरूम से बाहर निकला और जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह लिविंग रूम में गया तो वह अपनी माँ से मिला। उसकी माँ उसे देखती है और पूछती है, हो, जैसे कि इस घंटे में एक शॉवर लेना आपके लिए दुर्लभ है, क्या आपने अपने कमरे में कुछ किया है? उसकी माँ ने कहा, गिगलिंग। नहीं। उसने उसकी टकटकी से बचने का जवाब दिया और जल्दी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। हा हा हा। जब उसने देखा तो उसकी माँ हंसा, बेटे का व्यवहार। थोड़ी देर बाद उसकी माँ चिल्लाया, आप ड्रेसिंग करने के बाद बाहर आओ, हमने आज रात चिकन तली हुई है। उसकी माँ ने कहा। ड्रेसिंग करने के बाद वह तुरंत कमरे से बाहर नहीं आया, लेकिन अपनी कल्पना जादू के साथ अपनी आंखों का रंग बदलने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद होने के साथ उसने अपनी आंखों के रंग को लाल से नीले रंग में बदलने की कल्पना करना शुरू कर दिया और जब उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा उसकी आंखों में बह रही है तो वह अलग महसूस कर रही है। फिर अपनी आंखें खोलती है। उसने जल्दी से इसे आईने में चेक किया। एक बार जब उसने देखा कि उसकी आंखों में रंग उसकी सामान्य नीली आंखें थीं तो उन्होंने राहत की सांस ली। हा हा हा, ये काम है, धन्यवाद प्रणाली। वह थोड़ा हंसा। वह अपनी माँ को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता था और जल्दी से अपनी माँ के साथ खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट 4 नई प्रेरणा, अध्याय 4 नई प्रेरणा। जब उन्होंने अपना कमरा छोड़ दिया तो तौफिक लिविंग रूम में चले गए, जहां उन्होंने अपनी माँ को खबर देखते हुए तली हुई चिकन खाते हुए देखा। वह उसके बगल में बैठता है और मेज पर तले हुए चिकन को उठाता है। इन पिछले कुछ वर्षों में वे ऐसा कर रहे हैं। काम के बाद उसकी माँ हमेशा एक साथ खाने के लिए उनके लिए भोजन लाती है, इसलिए रात के खाने में तौफिक केवल थोड़ा खा जाएंगे ताकि वह अभी भी अपनी माँ की कंपनी रख सके जब वह काम के बाद वापस आए। वह कम से कम वह अपनी माँ के लिए अभी कर सकता था। जब से उसके पिता की मृत्यु हो गई तब से उसकी माँ एक डिजाइनर बनने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए चली गई है कि वह एक छोटी लड़की थी। शुरुआत में उसने अनुभव प्राप्त करने के लिए कई बुटीक में काम करके इसे शुरू किया और कई वर्षों के बाद और उसे लगता है कि उसे पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ था। फिर उसने अपने पति के बीमा पैसे का उपयोग करके अपना खुद का बुटीक खोला जिसे वह बचा रही थी। वह अपने काम में काफी सफल थी। उसके द्वारा साबित किया गया था जिसने कई बार कलाकारों और मॉडलों जैसे प्रसिद्ध आंकड़ों के साथ काम किया था जो अपने द्वारा बनाए गए कपड़ों के डिजाइनों को पसंद करते थे। इसलिए उनका परिवार 2 सदस्यीय परिवार के लिए काफी अमीर था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब उसने अपने बेटे को उसके बगल में बैठे देखा तो वह विनम्रता से मुस्कुराई, लेकिन फिर वह अचानक चौंका दिया गया कि उसका बेटा अभी
कैसा दिखता है। जब उन्होंने पहले मिले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपना सिर एक तौलिया से ढक दिया था, इसलिए उसे अपने बेटे में बदलाव का एहसास नहीं हुआ। उसने फिर चिंतित होने पर पूछा, फिक, क्या आप ठीक हैं? आप थोड़ा पीला दिखते हैं, आप बीमार नहीं हैं, क्या आप हैं? उसकी माँ ने कहा, चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। उसने जवाब दिया, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर आप असहज महसूस करते हैं तो बस मुझे बताएं, ठीक है? उसकी माँ ने कहा, अभी भी अपने बेटे के बारे में चिंतित महसूस कर रहा है। हाँ माँ, मुझे पता है। ऐसा कहने के बाद वे अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं और समाचार देखते हैं। अभी समाचार हाल के लापता व्यक्तियों के मामलों के बारे में प्रसारित कर रहा है। खबर सुनकर उसकी माँ थोड़ी चिंतित है, फिर अपने बेटे की ओर मुड़ती है और कहती है, फिक, हाल ही में बहुत सारे लापता मामले हैं, इसलिए सावधान रहें। जब आप छोड़ते हैं या स्कूल से वापस आते हैं तो इधर उधर घूमते नहीं हैं और बस सीधे घर जाते हैं। ठीक है, उसकी माँ ने चिंता के संकेत के साथ कहा कि उसकी आवाज से सुना जा सकता है। जब लापता व्यक्तियों जैसे मामलों की बात आती है तो उसकी माँ हमेशा ओवर रिएक्ट करती है, लेकिन ये देखते हुए कि उसके पिता के साथ क्या हुआ ये समझ में आता है। आराम करो मैम, तुम्हारा बेटा काफी मजबूत है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वे मेरे पास आएंगे तो मैं उन सभी को हरा दूंगा। तौफिक ने कहा कि थोड़ा बचकानी लग रहा है, अपनी माँ की चिंता को कम करने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसकी माँ से कोई जवाब नहीं था। उसे लगा कि कुछ गलत है। तौफिक जल्दी से अपनी माँ को देखने के लिए बदल गया और उसने अपनी माँ की अभिव्यक्ति को देखा, जो पहले से भी अधिक चिंतित दिख रहा था। ये देखकर तौफिक को एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वह गलत था। फिर उसने अपनी माँ के हाथों को अपने 2 हाथों से पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मुझे क्षमा करें माँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। वह जल्दी से कहा, अपनी माँ को चिंता करने के लिए दोषी महसूस कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अभी भी उसकी माँ से कोई जवाब नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने तौफिक को गले लगाया और दुखद आवाज में कुछ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरे लिए काफी कठिन है जब आपके पिता गायब हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें भी खो देता हूँ तो मैं शायद पागल हो जाऊंगा। उसने कहा, अपने बेटे को कसकर गले लगाते हुए। उसे डर है कि उसका बेटा अचानक गायब हो जाएगा जैसे उसके पिता ने किया था। जब उसने अपनी माँ की उदास आवाज सुनी तो अपराध की भावना को उसके दिल को निचोड़ने जैसा लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, अब मुझे पता है कि मेरे पिता क्यों गायब हैं। जब मुझे पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा, फिर उसे वापस लाऊंगा। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जब मुझे पता है कि छिपी हुई दुनिया में कैसे प्रवेश करना है तो मैं अपनी चाल शुरू करूंगा। बस आप प्रतीक्षा करें। हालांकि तौफिक, जिन्होंने अपनी माँ की रक्षा के अलावा मजबूत होने का एक नया संकल्प पाया है, वह अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त शक्ति का उपयोग करेगा। मजबूत होने की नई प्रेरणा के साथ तौफिक ने भी अपनी माँ को वापस गले लगाया, लेकिन उसे दुखी करने के लिए अपराध की भावना अभी भी उसके दिल में है। आपको माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा माँ, इसलिए चिंता मत करो। उसने कहा कि उसे वापस स्ट्रोक करते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। जब उसे लगा कि उसकी माँ ने थोड़ा शांत हो गया है तो उसने धीरे धीरे उसे जाने दिया और कहा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं आपको बताता हूँ कि मैं मजबूत हूँ। उन्होंने कहा, अपने प्रकोष्ठ की मांसपेशियों की और इशारा करते हुए, जो कि पूर्वज पिशाच ब्लड लाइन के साथ फ्यूजन के बाद मजबूत हो गए थे। देखना, वह पूछता है, उसकी मांसपेशियों की ओर इशारा करते हुए। हा टिल्डा। उसकी माँ ने अपने बेटे के व्यवहार को चकमा दिया और फिर कहा, हाँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तो क्या मेरा मजबूत बेटा मुझे रसोई से एक गिलास पानी ले सकता है? मुझे थोड़ा प्यासा महसूस होता है। उसकी माँ ने उससे पूछा। हाँ मैम, तुम्हारा यह मजबूत बेटा जैसा कि आप आज्ञा देंगे, उन्होंने कहा। तुरंत अपनी माँ को एक गिलास पानी पाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह रसोई की ओर एक कदम उठा पाता, उसने अपनी माँ को ये कहते सुना, फिक, क्या आप थोड़ा लंबा हो गए? उसने कहा, अपने बेटे की ऊंचाई को पाया कि उसे जो याद है उससे कहीं अधिक लंबा था। वह कैसे जानती है? मुझे लगता है कि उसे यह एहसास नहीं है, क्योंकि जब हम इस लंबे समय से बात कर रहे थे तब उसने ये सवाल नहीं किया था। क्या आप एक माँ की वृत्ति कहते हैं? उद्धरण। उसने सोचा, जल्दी से अपनी माँ के लिए ऊंचाई के अचानक फटने के लिए एक बहाना खोजने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। टिल्डर। उस बारे में हाल ही में मैं अपने कमरे में बहुत व्यायाम कर रहा हूँ, शायद मैं भी लंबा हो रहा हूँ, कौन जानता है। हे टिल्डर। उन्होंने कहा कि एक अजीब हंसी के साथ, अपने सिर के पीछे खरोंच करते हुए और अपनी माँ के टकटकी से बचते हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बहाना थोड़ा अनिर्णायक लग रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी माँ उसे देखती रही, क्योंकि उसे ये भी लगा कि उसके बेटे का बहाना वास्तव में थोड़ा अनिर्णायक लग रहा है। जिस तरह से उसका बेटा उससे बचता है वह भी उसे थोड़ा संदिग्ध लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि अपने बेटे की जांच करने के बाद उसकी माँ ने कहा, लेकिन फिर भी यह पता नहीं लगा सका कि एक रात में उसका बेटा अचानक कैसे बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन आप अचानक क्यों व्यायाम कर रहे हैं? क्या आप प्यार में पड़ रहे हैं ताकि आप बेहतर दिखना चाहते हैं? क्या मैं जल्द ही एक पोती की उम्मीद कर सकता हूँ? उसने कहा, उसके बेटे को चिढ़ाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, मैं इस साल सिर्फ 17 साल का हूँ। इस पोती के बारे में क्या? मेरी अभी तक कोई प्रेमिका नहीं है। उन्होंने कहा, अपनी माँ के चिढ़ाने पर चिढ़ गया। एक पोती? कृपया पूछें कि मुझे पहले एक प्रेमिका मिल गई। तौफिक ने अपना सारा जीवन सोचा, हालांकि कई लड़कियां उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन तौफिक ने कभी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। क्या आपकी कोई प्रेमिका नहीं है? क्या आपको कोई समस्या है? जैसे कि गा, उसने नकली झटके के साथ कहा, लेकिन अपने बेटे द्वारा काट दिया गया जब वह जो कही थी उसे खत्म करना चाहती थी। माँ, ये पर्याप्त है, मैं सामान्य हूँ, ठीक है? मुझे अभी तक सही व्यक्ति नहीं मिला है। तौफिक ने थोड़ा गुस्से में अपनी माँ से कहा, मैं तुम्हारा पानी ले जाऊंगा। तौफिक ने कहा, फिर भाग गया अपनी माँ के पानी का गिलास पाने के लिए रसोई। अपनी माँ को जवाब नहीं सुनना चाहती थी। इसे देखें, उसकी माँ ने अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर गिड़गिड़ा दिया। टिल्डर, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रेमिका नहीं है। ये लोगों के लिए संदेह करना सामान्य है, उसने कहा, अपना सिर हिलाते हुए और अपने बेटे के पीछे हटने वाली आकृति को देखते हुए। मुस्कान, ये हमेशा उसकी खुशी होती है जब वह अपने बेटे को एक प्रेमिका के बारे में चिढ़ाती है, क्योंकि वह जन्म से ही अकेली थी जब वह बहुत सुंदर थी।
जब तौफिक लिविंग रूम में लौट आया तो उसने अपनी माँ को अपना पानी दिया और फिर टेलीविजन देखना जारी रखा। उसकी माँ ने अपने बेटे की जांघों पर अपना सिर रखा और टेलीविजन को देखना जारी रखा जब तक उन्हें लगा कि यह लगभग आधी रात है। वे सफाई कर रहे थे और अपने कमरे में वापस जा रहे थे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट 5 हथियार महारत अध्याय 5 हथियार महारत। किसी भी अन्य दिन के विपरीत आज सुबह तौफिक जल्दी जाग गया। नहीं, यह ऐसा है जैसे वह बिल्कुल नहीं सोता था, जो समझाने में अजीब है। यह ऐसा है जैसे वह सो रहा है लेकिन एक ही समय में सो नहीं रहा है। जब वह लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं तो उसकी सुनने की भावना तेज हो गई। वह अपने आस पास की आवाजों को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता था, इसलिए उन कुछ घंटों में वह सो रहा था। उसकी आंखें बंद रहीं लेकिन उसके कान उसके आसपास की आवाज सुनते रहे। लेकिन अजीब तरह से वह थका हुआ महसूस नहीं करता था या बिल्कुल भी नींद नहीं लेता था। शायद इसलिए कि वह एक पिशाच बन गया था जिससे उसे सोना नहीं था और किसी तरह उसे भूख नहीं लगती थी। कल स्कूल के बाद से उन्होंने केवल तली हुई चिकन खाया था जो उसकी माँ को घर ले आया था, लेकिन वह बिल्कुल भी भूखा नहीं था। खुश रहने के बजाय तौफिक ने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता करने लगे। वैम्पायर फिल्मों में उन्हें हमेशा रक्त भूखे राक्षसों के रूप में चित्रित किया जाता है। क्या मैं भी एक हो जाऊंगा? उद्धरण। बस इसके बारे में सोचा गया कि उसे अपने शरीर पर गोज़बम्प्स दिया। तौफिक खुद को उन फिल्मों में वैम्पायर के समान नहीं कल्पना कर सकता है जो उन्होंने एक बार अपने दोस्तों के साथ देखा था। सिस्टम, क्या मैं उन फिल्मों की तरह ब्लडथिर्स्टी मॉन्स्टर बनने जा रहा हूँ? तौफिक ने पूछा, इस डर से कि जब वह भूख लगी थी तो वह अपने आस पास के लोगों पर नेत्रहीन हमला करेगा। मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर को खून नहीं पीना है। एक पिशाच जिसके पास रक्त निर्भरता है केवल रक्तदास स्तर पर है। वे सबसे कम स्तर की पिशाच प्रजातियां हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए रक्त का उपभोग करना जारी रखना चाहिए, जबकि मास्टर एक पूर्वज पिशाच है, इसलिए मास्टर भूख को राहत देने के लिए हमेशा की तरह मानव भोजन खा सकता है। मास्टर के दिल में अभी भी रक्त का उत्पादन करने का कार्य होता है। जब वे बचे हुए हैं तो वे मूल रूप से बचे हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट पेतो। मास्टर के लिए खून पीना यह अनावश्यक है, सिस्टम बताता है। लंबा हफ्ते धन्यवाद अच्छाई। टॉफिक ने सिस्टम के स्पष्टीकरण से राहत महसूस की, कल्पना करते हुए अगर मैं अनजाने में अपनी माँ पर भूख से बाहर निकलता तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अपने सिर के अंदर तौफिक ने कहा, लेकिन फिर उसने अचानक अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब वह आखिरकार अपने कमरे से बाहर आया और रसोई में चला गया, उसने पाया कि उसकी माँ अभी भी नाश्ता तैयार कर रही है और ये देखकर वह बस डाइनिंग टेबल पर बैठी उसके खत्म होने का इंतजार करने का फैसला किया। कुर्सी की आवाज को सुनकर उसकी माँ ने चारों ओर घुमाया और आश्चर्यचकित हो गया जब उसने अपने बेटे को देखा जो जाग गया था। उसने फिर दीवार पर घड़ी को देखा, ये सोचकर कि उसे नाश्ता तैयार करने में देर हो गई थी, लेकिन घड़ी को देखते हुए जो अभी भी सुबह 5:47 बजे था, उसने कहा, हो टिल्डरफिक, आप आमतौर पर इस घंटे में नहीं उठते, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं बस जल्दी जाग गया और शायद यह इस तरह से जारी रहेगा। तौफिक ने जवाब दिया। अब अपनी पिशाच शक्तियों के साथ वह कभी भी पूरी तरह से सो नहीं जाएगा। रात की तरह मनुष्यों ने आमतौर पर क्या किया? अपने बेटे की प्रतिक्रिया सुनकर वह थोड़ी प्रसन्न थी। यह अच्छी खबर है, मुझे फिर से जगाने के लिए हर सुबह चिल्लाना नहीं होगा। रुको, नाश्ता 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, उसने कहा और फिर नाश्ता तैयार करने के लिए वापस चली गई, अपनी माँ को देखकर जो उसके साथ कोई और बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी। तौफिक ने सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, लॉगिन। हाँ, कल की तरह एक ही बॉक्स उसके सामने फिर से प्रकट हुआ, सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन करता है, फिर एक रंग पर रुक गया और कल की तरह नहीं, आज उसे एक नारंगी मिला। नारंगी, यह क्या दिखाता है? दुर्लभ स्तर के आइटम, हथियार, महारत, कौशल प्राप्त करने के लिए मास्टर को बधाई। तो नारंगी एक दुर्लभ स्तर की वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, मैं देखता हूँ। लेकिन हथियार महारत, क्या यह वही कौशल है जो मुझे पता है? तौफिक ने कहा, फिर हथियार महारत कौशल के लिए विवरण पढ़ें। हथियार महारत निष्क्रिय कौशल। हथियार महारत कौशल उपयोगकर्ता को एक विशेष प्रकार के ठंडे हथियार के साथ लड़ने की कला में महारत हासिल करने और हमले की शक्ति और किसी भी हथियार की गति को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। मूल बातें सीखने में आपकी गति 100% बढ़ गई। ठंडे हथियारों से संबंधित किसी भी कौशल को सीखना 50% बढ़ जाता है। उद्धरण ठंडा। ये हर आदमी का सपना था कि वह तलवार, कटाना या भाले की तरह एक हथियार का इस्तेमाल करे, इसलिए वह आज मिले इनाम से बहुत खुश था। अपने उपहार से संतुष्ट तौफिक ने सिस्टम इंटरफेस को बंद कर दिया। उपहारों के साथ मैंने इन 2 दिनों को प्राप्त किया, मैं अजेय हो सकता हूँ। इस कौशल के साथ मैं उन हल्के उपन्यासों की तरह तलवार कौशल सीखने में सक्षम हो सकता हूँ जो मैंने पहले पढ़े हैं। उसने सोचा, तौफिक ने बहुत सारे मंगा और हल्के उपन्यासों को पढ़ा था, इसलिए उन्हें पता था कि तलवार की कुछ तकनीकों को काल्पनिक पात्रों का उपयोग किया गया था और कुछ ने स्पष्ट रूप से समझाया कि वे कैसे अभ्यास करते हैं, इसलिए यदि वह दोहराता है कि वे कैसे अभ्यास करते हैं तो शायद वह तकनीक में महारत हासिल कर सकता है। जैसे कि इससेन तलवार शैली, फ्लैश का रास्ता, आई एम द एविल लॉर्ड उपन्यास से मैंने हाल ही में पढ़ा है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि तकनीक शांत और शक्तिशाली थी। हथियार महारत, कौशल और जादुई सहायता के साथ शायद मैं भी इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ, उन्होंने सोचा। जबकि वह अभ्यास करने की योजना बना रहा था, उसकी माँ ने नाश्ता तैयार करना समाप्त कर दिया था। नाश्ता तैयार है, जल्दी करो और खाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास एक महत्वपूर्ण ग्राहक है जो आज बुटीक का दौरा करने के लिए आ रहा है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना होगा। उसकी माँ ने अपने बेटे के साथ बैठकर कहा, हाँ टिल्डर ओह माँ, क्या आप आज हमेशा की तरह घर आ रहे हैं? उसने पूछा। हम टिल्डर, शायद मैं आज थोड़ी देर से घर वापस आऊंगा। आप क्यों पूछते हैं? हे टिल्डर, क्या आप किसी को घर लाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो शायद मुझे आज रात अपने दोस्त के घर पर रहना होगा। अपनी माँ को जवाब दिया, अपने बेटे की ओर फिर से चिढ़ाते हुए उसे फिर से कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तौफिक ने अपनी माँ की छेड़ने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उसके बारे में चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में एक प्रेमिका नहीं थी, भले ही वह पहले से ही हाई स्कूल में थी। ऐसा नहीं है कि वह एक प्रेमिका नहीं करना चाहता है जिसे वह अभी तक एक उपयुक्त नहीं मिला।
है। भले ही वह काफी सुंदर था और बहुत सारी लड़कियों ने उससे पूछा था, वह कभी भी उनके साथ प्यार में नहीं पड़ा था, इसलिए उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वह सिर्फ सोचता है अगर आपको एक दूसरे को पसंद नहीं है तो डेटिंग की क्या बात है, सिर्फ समय की बर्बादी है। बस आप इंतजार करते हैं, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी को प्यार करता हूं तो मैं आपको बहुत सारे पोते पोतियों को दे दूंगा और उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें अपने हाथों से सौंप दूंगा। बस प्रतीक्षा करें। हे टिल्डा, कम से कम मुझे पता है कि वह आज जल्दी घर नहीं आएगी, इसलिए मैं उस समय का उपयोग कर सकता हूं ताकि मैं अपनी शक्तियों में महारत हासिल कर सकूं। उसने सोचा, जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर रहा था और एक शॉवर ले रहा था और फिर स्कूल जाना। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट 6 प्रशिक्षण अध्याय 6 अध्याय 6 प्रशिक्षण। स्कूल के रास्ते में तौफिक ने उस पर बहुत चकाचौंध महसूस की, ये देखते हुए कि यह अच्छा नहीं था। पहली बार उसने महसूस किया कि वह देखो, इसलिए उसे पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जब वह पिशाच के पूर्वज ब्लड लाइन के साथ जुड़ा हुआ था तो उसकी सभी इंद्रियों को तेज कर दिया गया है। इसलिए आज उसे लगा कि लुक पहले से कहीं अधिक तीव्र है। चूंकि मेरी माँ ने इसका उल्लेख नहीं किया था, मुझे लगा कि मैंने इतना नहीं बदला है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों के रूप को देखकर, विशेष रूप से महिलाओं ने मुझे संदेह किया है कि क्या मेरी माँ को आंखों की समस्या है। उसने सोचा। उसके चारों ओर के घूरने को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए वह जल्दी में चलता है ताकि वह तेजी से स्कूल पहुंच सके। अगर मैं किसी भी समय रहता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझ पर हमला करने जा रहा है। जब उन्होंने स्कूल के गेट में प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि टकटकी कम हो जाएगी, लेकिन केवल ये पाया गया कि यह खराब हो गया है और उनकी तेज सुनवाई के साथ वह अपने आस पास के फुसफुसाते हुए भी सुन सकते हैं। अरे वह एक नया छात्र है, वह बहुत सुंदर है। नहीं, वह कक्षा 2-3 से तौफिक नहीं है। क्या वह अधिक सुंदर हो गया? न केवल महिलाओं से उसने पुरुषों से फुसफुसाते हुए भी सुना है। वाह, वह हाल ही में क्या कर रहा है? क्या वह जिम में अभ्यास कर रहा है? उन मांसपेशियों को देखो, भले ही वह अपनी वर्दी पहने हुए हो, वे उन मांसपेशियों को छिपा नहीं सकते। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यह उन मांसपेशियों पर हावी होने के लिए कैसा लगता है। अपने चेहरे पर थोड़ा ब्लश के साथ आखिरी आदमी ने कहा। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। अपने आस पास के लोगों से फुसफुसाते हुए तौफिक को सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ और आखिरी आदमी के लिए जो कुछ भी हुआ वह उसे उससे दूर रहना था, चाहे जो भी हो। जब वह अपनी कक्षा में पहुंचा तो वह अपनी कुर्सी पर जाने के लिए जल्दबाजी में, वह वर्ग जो पहले तो शोर कर रहा था और जब उन्होंने तौफिक को कक्षा में चलते हुए देखा तो चुप हो गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह तौफिक थे तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित थे, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वे अपनी गतिविधियों में वापस चले गए। हफिट, सौभाग्य से उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसके सहपाठियों ने उसके बदलाव के बारे में बहुत अधिक नहीं पूछा। हालांकि वे उसे पहले की तुलना में थोड़ा अधिक सुंदर देखकर आश्चर्यचकित थे, वे इसे काफी सामान्य पाएंगे। आजकल पैसे और थोड़ा सा सौंदर्य देखभाल के साथ लोग अपने पिछले स्वयं से अलग दिख सकते हैं, इसलिए उन्हें इसके साथ कोई समस्या नहीं है। अपनी माँ को एक बहुत प्रसिद्ध डिजाइनर पर विचार करते हुए उन्हें लगता है कि यह केवल स्वाभाविक है कि उसके बेटे के पास खर्च करने के लिए थोड़ा पैसा होना चाहिए। जैसे ही वह एक शिक्षक के आने का इंतजार करता है, एक दोस्त उससे बात करने के लिए आता है। फिक, क्या आप हाल ही में जिम गए हैं? आप काफी मांसपेशियों में विकसित हुए हैं और क्या आप भी लंबे हो गए हैं? अपने दोस्त से पूछा। रजल्दी पुत्र रेजा तौफिक के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और अधिकांश एशियाई लोगों की तरह उसके काले बाल और गहरे भूरे रंग की आंखें हैं। वे प्राथमिक विद्यालय के बाद से एक साथ थे, इसलिए वे काफी करीब थे। हालांकि वह हमेशा ईर्ष्या करते थे क्योंकि लगभग हर लड़की को वह पसंद करती थी, उसे पसंद करती थी। वह एक अच्छा दोस्त थी। हाँ, बहुत पसंद है, वह लापरवाही से जवाब दिया। रेजा ने कहा, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अगर मुझे पता था कि जिम जाना आपको और अधिक सुंदर बना देगा तो मैं बहुत समय पहले चला गया होगा। मोरन, अगर जिम आपको और अधिक सुंदर बना सकता है तो मार्टिन फोर्ड शायद आज दुनिया का सबसे सुंदर आदमी होगा। उन्होंने समझाया। तो क्या कारण है जो आपको पहले की तुलना में अधिक सुंदर बनाता है यदि आप जिम जाते हैं? अगर आप आपको इसका कारण बताते हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है, तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे सुनना चाहते हैं? फिक, हम लंबे समय से दोस्तों के रूप में एक साथ रहे हैं, दोस्तों के बीच कोई रहस्य नहीं है, इसलिए मुझे बताएं। रेजा कहते हैं, उसे अपने सुंदर रहस्यों को साझा करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आप जोर देते हैं, लेकिन आप पहले से ही जवाब जानते हैं, उन्होंने कहा। रेजा ने कहा, कुछ उलझन में। ठीक है, जवाब लेने एज है। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा है। वंश, हाँ वंश, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लानत। वंश ने रेजा को थोड़ा क्रोधित किया और कहा, बकवास, अगर केवल मेरी माँ केवल आंटी लिंडा की तरह एक विदेशी थी तो मैं अब एक हरम बना सकता हूँ। लानत है कि वंश। उन्होंने कहा, हा 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 हा, मैंने कहा था कि आप गुस्से में हैं, लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, और अब हंसने का विरोध नहीं कर सकते। शिट, जो कुछ भी, मुझे अब और परवाह नहीं है, रेजा ने कहा और फिर चारों ओर मुड़कर अपनी मेज पर लौट आया। थोड़ी देर बाद MS जेना कक्षा में पहुंची, लेकिन जब उसने तौफिक को देखा तो उसका कदम रुक गया और वह थोड़ा तनावपूर्ण लग रही थी। भले ही केवल एक पल के लिए अपनी बढ़ी हुई भावना के साथ वह देख सकता था कि यह क्या था। वह अभी डर गई थी जब हमारी आंखें मिली, या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? उसके बाद सबक हमेशा की तरह जारी रहा, लेकिन वह सुश्री जेना को एक बार उसे घूरते हुए महसूस करता रहा, इसलिए वह इसे अनदेखा कर सकता था। स्कूल के बाद तौफिक अपनी शक्तियों का अभ्यास करने के लिए एक छिपे हुए स्थान को खोजने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह स्कूल के पीछे जंगल में घुस गया। ये बहुत ही झाड़ी है, इसलिए यदि आपको रास्ता नहीं पता है तो आप अंततः खो जाएंगे। छात्रों के पहले से ही जंगल में खो जाने के बहुत सारे मामले हैं, इसलिए स्कूल ने छात्रों को सुरक्षा कारणों से वहां जाने से मना किया है। लेकिन ये प्रतिबंध तौफिक पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जब वह कक्षा को छोड़ना चाहता है या बस अपने लिए कुछ समय चाहता है तो वह जंगल के अंदर जाएगा, इसलिए वह पहले से ही जंगल के अंदर और बाहर का रास्ता याद कर रहा है। जब उसने सोचा कि वह स्कूल से काफी दूर है तो उसने कुछ बंजर भूमि की खोज की जहां चारों ओर कई पेड़ नहीं थे। उपयुक्त स्थान पर पहुंचे और सिस्टम कहा जाता है। क्या आप फिर से समझा सकते हैं कि मेरी कल्पना का जादू कैसे काम करता
है। हाँ, कल्पना जादू, जादू जो एक मास्टर की कल्पना पर आधारित है। मास्टर तब तक कुछ भी बना सकता है जब तक कि आपके मूल में मास्टर की कल्पना और जादू की शक्ति इसे संभाल सकती है। उदाहरण, यदि मास्टर आग बुझाना चाहता है तो मास्टर को कल्पना करनी है कि यह क्या आग है और यह कैसे काम करता है। WTF ये है कि यह क्या आग है, ये कैसे काम करता है। आदमी, रसायन विज्ञान का सबक, यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे लगा कि मुझे बस इसकी कल्पना करनी है और फिर इस तरह और उस तरह की तरह और फिर आग। उन्होंने अपनी शक्ति के बारे में जटिल महसूस किया। जो भी हो, इस तरह के समय में हमें सर्वशक्तिमान गूगल से पूछने की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा कि बैग से अपना फोन ले रहा है, गूगल खोलें, फिर आग से संबंधित कुछ भी खोजें। जब वह किया जाता है तो वह अपनी हथेली को खोलता है, फिर वह अपनी जादू की ऊर्जा और ऑक्सीजन को हवा में मिलाकर और फिर उन्हें गर्म करने की कल्पना करता है। जब वह महसूस करता है कि उसकी हथेली में अपने कोर से कुछ जादू की आग लगती है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आग देखी और सोचा, अगर हम अधिक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो आग बड़ी हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी। उद्धरण, फिर वह अपनी हथेली के चारों ओर इकट्ठा होने वाली हवा में ऑक्सीजन की कल्पना करना शुरू कर दिया। आग बढ़ती और सामान्य पीले रंग की आग से एक नीले रंग में बदलती हुई आग भी गर्म हो गई। उसे गर्मी महसूस नहीं हुई क्योंकि शायद आग उसका जादू था, लेकिन उसके चारों ओर घास सूख रही है। आग के बड़े होने के बाद वह घबराने लगा और तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, इसको कैसे रोकें? मास्टर बस इसे फेंक सकता है या कोर से जादुई प्रवाह को काट सकता है। उसने जल्दी से आग को एक ऐसे क्षेत्र में फेंक दिया जहां कोई पेड़ नहीं था और सिस्टम की पूरी व्याख्या नहीं सुनी क्योंकि आग बड़ी और बड़ी हो रही थी। BOMMM, आग के बाद विस्फोट की आवाज जमीन से टकराने के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। फिर वह जमीन पर बैठता है, अंत में राहत महसूस कर रहा है। जब वह आग को देखता है तो नीचे मरने लगता है। हफ्त, जो कुछ नर्वस ब्रेकिंग अनुभव था, उसने सोचा कि फिर उसने राहत की सांस ली। वह अपने द्वारा बनाए गए गड्ढे की जांच करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम उठा सके, उसने झाड़ी से कुछ आवाज सुनी। थुड, वह तनावपूर्ण होने लगा और चिल्लाने लगा, वहां कौन है? किसी भी रिप्ले को न सुने, वह अपनी बढ़ी हुई गति के साथ ध्वनि की ओर बढ़ा। जब वह आया तो वह किसी को देखकर आश्चर्यचकित था कि वह जमीन पर भयभीत बैठा था। उद्धरण चिन्ह ... सुश्री जेना, आप क्यों हैं यहाँ? संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट 7, शुरुआत, अध्याय 7, शुरुआत। सुश्री जेना, क्या नरक तुम यहाँ कर रहे हो? तौफिक से पूछें, अपने शिक्षक को डर में रहते हुए जमीन पर बैठे देखकर। अपने छात्र की आवाज सुनकर सुश्री जेना अपने होश में वापस आ गईं और जल्दी से वापस पूछा, आपने अभी क्या किया है? आपने इस तरह के शक्तिशाली जादू को कैसे हटा दिया है? और ये भी जब किए बिना? और मुझे पता है, केवल ड्रैगन और फेयरी प्रजातियां जब के बिना जादू का उपयोग कर सकती हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की जादू प्रणाली है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये आप सुनिश्चित करते हैं कि आप अभी भी एक इंसान हैं। मैं नहीं, वह है जो ताफिक अभी कहना चाहता था, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग में रखने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप यहाँ क्यों हैं? मुझे पूरा यकीन था कि जब मैंने इस जंगल में प्रवेश किया तो किसी ने भी मेरा पीछा नहीं किया, तो आप अचानक यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? और वह ड्रैगन और परी की बात क्या है? तौफिक ने कहा, थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा है। तौफिक के सवाल को सुनकर, जिसने उसे धमकी देने वाली टकटकी के साथ देखा, सुश्री जेना ने थोड़ा काम दिया और फिर तौफिक के सवाल का जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैंने एक अदृश्यता जादू के साथ आपका अनुसरण किया जो एक व्यक्ति के अस्तित्व को मिटा देता है जब तक कि उनका मैना प्रदान कर सकता है, शायद उस वजह से, लेकिन आप पहले दिखाए गए जादू के स्तर को देखते हुए आपको एहसास होना चाहिए कि क्या कोई आपको जादू का उपयोग कर रहा था, है ना? मुझे ये कैसे पता होना चाहिए? मैं केवल ये जानता हूँ कि आप 2 दिन पहले की तरह मौजूद थे। तौफिक ने अपने दिमाग में फिर से कहा, तुम जादू कैसे? तौफिक ने पूछा, सुश्री जेना से अधिक जानकारी के लिए खुदाई करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम के स्पष्टीकरण को सुनकर कल मुझे इस दुनिया में पहले से ही संदेह था कि एक चुड़ैल या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सुश्री जेना को देखा तो तौफिक ने सोचा ... मैं इसे जल्दी से खोजने की उम्मीद नहीं करता था। EHH नहीं, अधिक सटीक रूप से मैं उनके द्वारा पाया गया था। 1 मिनट रुको, आपका उत्तर अभी भी यह नहीं समझाता है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, इसलिए बीम को जल्दी से या फिर से फैलाएं। तौफिक ने कहा, फिर एक बार फिर से अपनी हथेली पर पहले की तरह नीली लौ को प्रकट किया, लेकिन क्योंकि उसने अपने मैना के प्रवाह को सीमित कर दिया था, आग केवल एक बास्केटबॉल के आकार में दिखाई दी, लेकिन जो गर्मी जारी की गई थी वह पिछले 1 से कम नहीं थी, इसलिए यह अभी भी खतरा है। तौफिक के हाथ में दिखाई देने वाली आग को देखकर सुश्री जेना थोड़ा बाहर निकल गई और जल्दी से उसके कारण को समझाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा घबरा गया। TH दत्त था, वह आज सुबह से था जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया था। मैंने आपके शरीर से मन की एक धारा को देखा था, ये सबसे शुद्ध आदमी था जिसे मैंने कभी देखा था। इसलिए मैं उत्सुक था और जब स्कूल खत्म हो गया था तो मैंने देखा था कि आप जंगल में प्रवेश कर रहे थे। पहले मुझे ये सामान्य रूप से पता चला क्योंकि आप पहले से ही जंगल में आते हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैं, सुश्री जेना ने कहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने शब्दों को जारी रखने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैं जादू में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन रॉबिन्स परिवार जादूगर का एक परिवार है जो बहुत समय पहले अस्तित्व में था। इसलिए परिवार के एक सदस्य के रूप में मैंने बहुत सारे जादूगरों से मुलाकात की है और उनमें से किसी के पास भी कोई मन नहीं है जैसा कि आपके पास है। सबसे पहले मुझे लगा कि आप एक ड्रैगन को मारते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पहले से ही डरता हूँ, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा बहाता हूँ। अराजकता, तो उनका मैना प्रवाह समान होगा। मैंने आपको अपने उत्तर दिए हैं, तो क्या आप उस आग को खारिज कर सकते हैं? सुश्री जेना कहती हैं, प्यारा दिखने की कोशिश करते हुए तौफिक को देखते हुए, मुझे इस तरह मत देखो कृपया, हालांकि यह है प्यारा, लेकिन कृपया अपनी उम्र याद रखें। उद्धरण, तौफिक ने सोचा, फिर कुछ समय पहले बनाए गए गड्ढे में आग लगा दी, फिर सुश्री जेना से फिर से पूछने के लिए वापस चला गया, आपका क्या मतलब है मेरे मन से शुद्ध है? क्या अन्य जादूगर समान नहीं है? ये सुनकर कि सुश्री जेना ने एक उलझन में देखा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे यकीन नहीं है कि अगर आप वास्तव में नहीं जानते हैं या सिर्फ ये जानने का नाटक नहीं करते हैं। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक था। यदि आप एक जादूगर बनना चाहते हैं, यदि आप जानते हैं कि मैना क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि आपका शुद्ध मैना इतना कीमती क्यों
है। सुश्री जेना ने एक संदिग्ध टकटकी के साथ ताफिक को देखते हुए कहा, लेकिन ताफिक को देखते हुए उसने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। हाँ टिल्डर जो भी हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि मन क्या है तो पहले हमें ये जानना होगा कि मन कहाँ से आया है। अगर मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ तो यह एक लंबा समय लगने वाला है, इसलिए मैं इसे छोटा कर दूंगा। उसने कहा। फिर मैना की मूल को ताफिक की व्याख्या करना शुरू कर दिया। यह वास्तविक इतिहास नहीं था, यह मेरी जंगली कल्पना से सिर्फ कुछ विचार था, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन बाकी मेरी शुद्ध कल्पना थी। तो सबसे पहले इस दुनिया में एक मैना नहीं थी, लेकिन ये तब बदल गया जब सम्राट नीरो क्लॉडियस सीजर ऑगस्टस जमीनिकस ने 54 ईस्वी में रोमन सम्राट के रूप में पदभार संभाला। सिंहासन के लिए अपने स्वर्गारोहण के बाद से सम्राट नीरो को एक निर्दयी सम्राट के रूप में जाना जाता है, न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि अपने ही परिवार के लिए भी, जैसा कि उन्होंने किया था जब उन्होंने अपने भाई को जहरीली शराब के साथ एक पार्टी में जहर दिया था, क्योंकि वह अपने भाई को एक दुश्मन मानता था जो एक दिन उससे सिंहासन छीन सकता है। यहाँ तक कि उनकी मां ने नीरो की क्रूरता से बच नहीं पाई। एग्रिपिना माइनर मां, जिन्होंने लगातार नीरो के नाम पर हिंसा के कृत्यों को भी प्रतिबद्ध किया और अक्सर अपनी स्थिति का दावा किया, क्योंकि रानी ने नीरो को बड़े क्रोध के साथ ईंधन दिया। उनके अधिकार को उनकी मां द्वारा लिया जाएगा। फिर उन्हें मारने की योजना बनाई गई। अपनी मां को सफलतापूर्वक मारने के बाद नीरो गलती से एक सील बॉक्स पाता है जो उसकी मां से संबंधित था, और जिज्ञासा से बाहर वह बॉक्स को खोलने के लिए एक विशेषज्ञ को सौंपता है। जब बॉक्स खोला गया तो नीरो को एक किताब मिली जो बहुत पुरानी लग रही थी और उसके पास एक ऐसी भाषा थी जिसे वह नहीं जानता था। बड़ी जिज्ञासा के साथ उन्होंने उसके लिए अनुवाद करने के लिए कई भाषाविदों को एक साथ इकट्ठा किया। महीनों के बाद महीनों बीतने के बाद पुस्तक का अनुवाद किया गया था और नीरो इसे पढ़ने के लिए खुश थे। उन्होंने सोचा कि उनकी मां ने किस तरह की किताब इतनी सावधानी से रखी कि उसे इस तरह से सील करना पड़ा। नीरो ने फिर पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। यह उसकी अभिव्यक्ति से देखा जा सकता है, क्योंकि उसने पुस्तक शीट को एक एक करके फ्लिप किया था कि पुस्तक एक साधारण पुस्तक नहीं थी। और जब वह पुस्तक पढ़ रहा था, नीरो को लगता है कि इस दुनिया के बारे में उनके पास जो ज्ञान है वह उस पुस्तक की प्रत्येक शीट के भीतर टुकड़ों में गिर गया है जिसे वह पढ़ता है। इस बात से डरते हुए कि ज्ञान व्यापक रूप से फैल जाएगा, इसके बजाय उन्हें एक इनाम के साथ संपन्न किया। नीरो ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर भाषाविद को मार डालें जिन्होंने पुस्तक के अनुवाद में भाग लिया था। नीरो ने महसूस किया कि यह आवश्यक था। पुस्तक में निहित ज्ञान को देखते हुए ये ज्ञान कुछ लोगों को मनुष्य के रूप में उनके अस्तित्व के बारे में आश्चर्यचकित कर सकता है। ये जीवन के बारे में बताता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों को पैर रखने से पहले पुस्तक एक महान युद्ध के बारे में है, जो इस पृथ्वी पर शैतान के शिविर और एंगेलिक शिविर के बीच हुआ था, जो लाखों वर्षों तक चला और आज भी जारी है। ये कहता है कि युद्ध अस्थायी रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि पहला सबसे मानव एडम पृथ्वी पर पैर रखता है। पृथ्वी पर एडम की उपस्थिति को प्रत्येक शिविर से प्रतिक्रिया मिलती है। उन्हें लगता है कि एडम और उनके वंशजों में इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है, इसलिए वे महान युद्ध को जारी रखेंगे जब उन्होंने इन तथाकथित मनुष्यों के अस्तित्व का आकलन किया है, जो या तो उनके शिविर को लाभान्वित या नुकसान पहुंचाएगा। उस पुस्तक में उस युद्ध में इस्तेमाल किए गए जादू का ज्ञान भी था, लेकिन ये ज्यादातर उस जादू का इस्तेमाल किया गया था जिसका इस्तेमाल किया गया था पुस्तक के अंत में एक विशेष जादू को बुलाने के लिए है दानव और स्वर्गदूत, लेकिन जिस हिस्से में स्वर्गदूतों की कॉलिंग शामिल है वह अधूरा है और केवल शैतान के कुछ हिस्सों को पूरा किया गया है। शैतान के समरण को मनुष्यों की 2 आत्माओं का बलिदान करने की आवश्यकता थी, जो कि उनके साथ और सामान्य मनुष्यों की हजारों आत्माओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। शैतान के समन को पूरा करके समरण कुछ भी अनुरोध कर सकता है और शैतान इसे अनुदान देगा। ये जानकर कि डेविल ने क्या वादा किया था, नीरो ने एक शक्ति मांगने वाले पागल आदमी के रूप में स्वाभाविक रूप से रुचि रखी थी, लेकिन चूंकि वह उसकी मां और भाई थे, इसलिए वह पहले से ही मर चुका था। वह हार मानने वाला था, लेकिन तब वह अपनी पत्नी को याद करता था जो गर्भवती थी। फिर उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया कि यहाँ तक कि शैतान भी महसूस कर सकता था कि वे उसकी तुलना में हीन थे, और इसलिए समय के साथ नीरो अपने लोगों के जीवन की कीमत पर शैतान को बुलाने में कामयाब रहे। शैतान को कहा जाता है और अनुबंध को पूरा करता है, लेकिन जो शैतान की प्रकृति को नहीं जानता है वे हमेशा अपने स्वयं के लाभ के लिए हर स्थिति में एक खामियों को खोजने की कोशिश करते हैं। नीरो, जो पुस्तक में पढ़े जाने वाले शैतान द्वारा इस्तेमाल किए गए जादू से प्रभावित था, ने शैतान से उसी जादुई शक्तियों के लिए पूछा और शैतान ने अनुरोध को सुना था। जब हजारों साल पहले युद्धों को समाप्त कर दिया गया था, पृथ्वी पर मैना पतले हो गया और लगभग गायब हो गया। यद्यपि शैतान अपने क्रूर और चालाक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है, अगर यह अनुबंध से संबंधित है जो उनकी आत्माओं की चिंता करता है, तो वे हमेशा अपने ग्राहक के अनुरोध को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वे कुछ भी करेंगे चाहे उनके कार्यों के परिणामों की परवाह न करें। इसलिए शैतान को पृथ्वी से नरक में एक मार्ग खोलने का विचार था, ताकि नरक में मन को पृथ्वी पर चढ़ाया जा सके। इसलिए पृथ्वी में मन फिर से सक्रिय हो जाएगा और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन निर्णय पृथ्वी पर मन दूषित बनाता है। नीरो, जो अजेय महसूस करता है, अपने शासनकाल के वर्षों में पागलपन में और भी अधिक बढ़ता है। वह पूरी दुनिया को जीतने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने के बदले में उन्हें शैतान को देने के लिए कई आत्माओं को फिर से बलिदान करना शुरू कर देता है। चूंकि केवल नीरो जानता है कि अभी दुनिया में मैना का प्रबंधन कैसे करना है, इसलिए उसे विश्वास है कि वह इसे प्राप्त कर सकता है। नीरो की कार्रवाई को देखने वाला दानव महसूस करता है कि यह नीरो की आत्मा को काटने का समय है, क्योंकि शैतान के लिए सबसे अच्छी आत्मा गिरे हुए एक की आत्मा है और कई पाप हैं। इसलिए शैतान ने अपनी योजना शुरू की और फिर उसने चुपचाप इस दुनिया से मन का प्रबंधन करने के तरीकों को वितरित किया जो उस समय कुछ प्रभाव डालते थे। चयनित व्यक्ति ने धीरे धीरे मैना में महारत हासिल करना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने देखा कि लोग अब नीरो के व्यवहार का विरोध करने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें तुरंत कार्य करने का आग्रह किया। नीरो ने स्वचालित रूप से खबर सुनी, लेकिन उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। समय आ गया था। जिन लोगों ने जादू में महारत हासिल की थी, उन्होंने उस सेना को इकट्ठा किया जो उन्होंने इस दिन के लिए बनाया था और नीरो के खिलाफ विद्रोह किया था। समूह का नेतृत्व गैलिया लुग्डुनेंसिस प्रांत में एक रोमन गवर्नर ने किया था। गयुस जूलियस विंडेक्स ने तब हिस्पानिया टेराकोनेंसिस के गवर्नर के प्रति अपनी निष्ठा सर्वियस सर्पिसियस गाल्बा और अन्य गवर्नर को भी अधिक समर्थन हासिल करने के लिए भी घोषित किया। विंडेक्स, गाल्बा और अन्य गवर्नर सेनाओं ने आसानी से नीरो की सेना को बाहर कर दिया। विंडेक्स और जादूगरों का समूह तब खुद नीरो से निपटने के लिए जाता है, क्योंकि केवल उन्हें नीरो को हराने की संभावना है, जो पहले से ही उनसे
पहले मैना में महारत हासिल कर चुके थे। नीरो, जो अजेय महसूस करता था, ने उन पर नीचे देखा और फिर उनके सिंहासन पर आने के लिए इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि समूह मैना का उपयोग करने में सक्षम था, जिसने नीरो को गार्ड से दूर कर दिया। नीरो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन समूह या तो चोटों के बिना नहीं था, विशेष रूप से विंडेक्स जो सिर्फ अपने भौतिक शरीर को बढ़ाने के लिए मैना का इस्तेमाल करते थे, वह था जिसे नीरो के हमले से घातक चोट लगी थी। नीरो, जो इस बारे में उलझन में है कि वे जादू का उपयोग कैसे कर सकते हैं, फिर उस शैतान को याद करते हैं जिसके पास ये अद्भुत मुस्कान, वह तुरंत गुस्सा हो जाता है और दानव के नाम से पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और अंततः अपने भाग्य को इस्तीफा दे देता है। लेकिन नीरो, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उच्च आत्मसम्मान था, ने स्वचालित रूप से उन लोगों के एक समूह के हाथों मरने से इनकार कर दिया जिसे वह खुद से कमजोर माना जाता था। उसे कोई भी भागने का मार्ग नहीं मिला, फिर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चुना। जब नीरो ने आत्महत्या करने के लिए चुना, तो वह दानव जिसने इस घटना को शुरू से अंत तक देखा था, वह आश्चर्यचकित था और फिर व्यापक रूप से मुस्कुराया क्योंकि गिरी हुई आत्मा पहले से ही कीमती थी। लेकिन जिस आत्मा ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चुना था, वह शैतान की आंखों में उस आत्मा को मूल्य जोड़ देगा। एक बार जब दानव ने नीरो की आत्मा की कटाई पूरी कर ली, तो वह गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इसके साथ 68 ईस्वी वह वर्ष था जब सम्राट नीरो, जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था, आधिकारिक तौर पर मर चुका था, लेकिन विद्रोह का नेतृत्व करने वाले विंडेक्स का नेतृत्व करने वाले की भी घातक चोट के कारण मृत्यु हो गई। गाल्बा, जो विंडेक्स के साथ निष्ठा की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति थे, ने साम्राज्य के सिंहासन का दावा किया क्योंकि विंडेक्स मर चुका था और नीरो के पास उत्तराधिकारी नहीं था। जबकि बाकी समूह के लिए गाल्बा ने उन्हें काम करने के लिए भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और गाबे को अपने अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए अपने अस्तित्व को जारी रखने के लिए कहा और अपने ज्ञान को जारी रखने के लिए अपने ज्ञान को जारी रखने के लिए पसंद किया। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, 8, डेमोनिबल, अध्याय 8, अध्याय 8, डेमोनिबल, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह छोटा संस्करण था, उन्होंने कहा, सुश्री जेना से स्पष्टीकरण सुनने के बाद सिर हिलाकर सहमति देना। ये छोटा संस्करण कैसे था? मुझे लगता है कि स्कूल के बाद एक अतिरिक्त कक्षा होने पर जब मैंने आपका स्पष्टीकरण अभी सुना, तौफिक ने शिकायत की, लेकिन अभी भी उस जानकारी के लिए आभारी है जो सुश्री जेना ने कहा था। सुश्री जिन्ना, जिन्होंने तौफिक की शिकायत सुनी, उन्हें एक दर्दनाक अभिव्यक्ति थी, उन्हें बचपन से यादों का एक बिस्तर याद था। फिर कहा, हाँ, ये छोटा संस्करण था कि मनुष्य कैसे जादू का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने लघु संस्करण सुना है, तो आप पहले से ही इस तरह से हैं। हो सकता है कि जब मैं आपको मूल कहानी बताता हूँ तो आप बेहोश हो जाएंगे। वह पुस्तक जिसमें इतिहास इतना मोटा था, शायद 7 सेमी या उससे अधिक की तरह। मुझे नहीं पता कि वे इस तरह से क्यों लिखते हैं, जो कि उसे सौम्य करना चाहते हैं। किसी भी तरह से पृथ्वी के वातावरण में लंबे समय से सो रहा है। ये मानने के लिए कि कैसे मैना का उपयोग किया जाता है, वह है कि मैं एक गाइड लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताता है के रूप में, यह एक गाइड बुक नहीं करता है। 8 साल का बच्चा उस मोटी किताब को पढ़ने के लिए, जहां मानवता चली गई है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तौफिक अपने शिक्षक के शब्दों में अवाक थे, जिन्होंने सामान्य, शांत, परिपक्व और वनसान वाइफ शिक्षक की तुलना में अलग व्यवहार किया था। क्या यह वही है जिसे वे गैप मो कहते हैं? ये बहुत प्यारा है। ए टिल्ड नहीं। तौफिक, आपको जागने की जरूरत है, उसकी उम्र याद रखें। तौफिक ने कहा, जिसने अपने दिमाग के अंदर खुद को बहस की। लेकिन मैं एक पिशाच हूँ, उम्र ये मेरे लिए सिर्फ कुछ संख्या है, इसलिए मैं स्मैश करूंगा। उसने सोचा, प्रकृति को छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह प्यारा, तौफिक अनजाने में कहता है, फिर उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है और जल्दी से सुश्री जेना को देखती है। तौफिक के शब्दों को सुनकर सुश्री जेना पहली बार में उलझन में थी, लेकिन याद आया कि उसने क्या किया था, फिर शर्मा गया। खांसी टिल्ड, आप अपने शिक्षक से क्या कह रहे हैं? एक वयस्क को प्यारा मत कहो, यह असभ्य है। सुश्री जेना ने दृढ़ता से कहा, लेकिन उसकी चेहरे ने उसके प्रयासों को धोखा दिया। वह चापलूसी करने के लिए कोई अजनबी नहीं है, विशेष रूप से उन पुरुषों से जिन पर उस पर क्रश है, लेकिन वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, जैसे आप बहुत सुंदर हैं, मुझे हमेशा परिपक्व महिलाएं पसंद हैं, इसलिए मैं आपको पसंद करती हूँ, वी और इस तरह। लेकिन किसी ने भी उसे प्यारा नहीं बताया। वह हमेशा शांत और परिपक्व दिखती है, क्योंकि उसने एक शिक्षक के रूप में उसे फोन किया था, इसलिए वह एक शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। क्यों? मैं ईमानदार हूँ, जब आप अपने सच्चे स्व को बाहर करते हैं, तो आप प्यारे दिखते हैं। तौफिक ने कहा, सुश्री जेना की आंखों में सीधे देख रहे हैं। सुना कि सुश्री जेना ने अधिक से अधिक शर्माया, फिर जल्दी से अपना हाथ उठाया और कहा कि वह उस पर लहराया। इसे रोकें, ये पर्याप्त है, मुझे किसी भी तरह से शर्मिंदा मत करो। इस विषय पर वापस की, यह उस विषय पर वापस आ गया है जो पहले से ही देर हो रही है। हमें सूर्यास्त से पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा। सुश्री जेना ने कहा, विषय को बदलने की कोशिश कर रहा है। हा टिल्ड, कितना प्यारा, तौफिक कहते हैं, उसके व्यवहार को देखते हुए। सुश्री जेना ने खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर तौफिक को और अधिक समझाना जारी रखा। तारांकन उखम टिल्ड, ठीक है, तो अब आप मन के बारे में सही जानते हैं। तो क्या आप अब समझते हैं कि आपका शुद्ध मन कितना महत्वपूर्ण है ना? सुश्री जेना ने उनसे पूछा। हाँ टिल्ड। उसे सुनकर सुश्री जेना ने अपना सिर हिलाया, फिर समझाना जारी रखा। जादूगर के दायरे को शुरुआती से विभाजित लेस देन शिष्य, लेस देन इंटरमीडिएट, लेस देन एडवांस, लेस देन मास्टर, लेस देन और ग्रैंड मास्टर। उन्होंने कहा कि अधिक हिगर है तो ग्रैंड मास्टर, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उस दायरे को पार नहीं किया है, ताकि दायरे को केवल मिथक के रूप में माना जाता है, और कोई भी वह एक दिन में बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि वे बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि मामला वह व्यक्ति लापरवाही से किसी भी जीवित व्यक्ति पर हमला करेगा जो वे देखते हैं। हम इस मामले को विमुद्रीकृत के रूप में कहते हैं, सुश्री जेना ने कहा, और फिर उसकी सांस पकड़ने के लिए थोड़ी देर रुक गई। डिमोनेटाइज्ड, यह एक समस्या थी जो गलती से या जानबूझकर होती है जब कुछ जादूगर एक समय में बहुत अधिक मैना को अवशोषित करता है, और इस समस्या के कारण जादूगर बाहरी दुनिया से अपने अस्तित्व को छिपाता है। हम डरते हैं कि यदि सामान्य मनुष्य मन के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, तो वे इसे एक उचित विधि के बिना अवशोषित कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो वे केवल समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर मनुष्य एक कोर के साथ पैदा होते हैं, इसलिए इस दुनिया के प्रत्येक मानव के पास जादूगर बनने का एक ही मौका होता है, लेकिन उनके जादूगर होने का मौका छोटा होता है।
अपने भाषण के अंत में सुश्री जेना को जोड़ें। और यहाँ समस्या है, अगर हम जादूगर उच्च दायरे में चढ़ना चाहते हैं तो हमें मैना को अवशोषित करने की आवश्यकता है, लेकिन उस दूषित मन को फिल्टर करने की प्रक्रिया लंबी और खतरनाक है। सौभाग्य से मैना के पास एट्रीब्यूट है जो हमें युवा दिखेगा, और यहाँ तक कि केवल मैजिशियन ने कहा जो कभी भी दादा है जो कि ग्रैंड मास्टर को प्राप्त करता है। सुश्री जनरल लॉन के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जादूगर की दुनिया के बारे में तौफिक का दृष्टिकोण बदल दिया गया है। मैं बू देखता हूँ, ट्रिंग टिल्डर ट्रिंग टिल्डर ट्रिंग। लेकिन इससे पहले कि तौफिक कुछ कह पाता, उसका फोन बज रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक मिनट रुको, मुझे फोन उठाना होगा। तौफिक और सुश्री जेना ने सिर्फ जवाब में अपना सिर हिलाया। तौफिक ने तब अपना फोन उठाया और जो उसे बुलाया उसे उसकी माँ है। वह तुरंत कॉल का जवाब देता है। हेलो माँ, अब तुम कहाँ हो? या क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बैठक मेरे विचार से अधिक तेजी से समाप्त हो गई, इसलिए मैं घर जाऊंगा। हम हो सकता है 6 बजे या उससे अधिक, लेकिन मुझे याद है कि घर पर सामग्री लगभग बाहर निकल गई है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रात के खाने के लिए क्या खाना चाहते हैं, और मैं अपने घर वापस आने के बाद सामग्री खरीदूंगा। अपनी माँ को यह सुनकर तौफिक ने अपने फोन पर उस समय को देखा और देखा कि यह पहले से ही 5:35 बजे था। तौफिक घबरा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं कुछ भी माँ के साथ ठीक हूँ। लेकिन आप हैं? टिल्डर मैं हूँ, सॉरी माँ, मैं अब कॉल को समाप्त कर दूंगा। मैं शौचालय में हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्लिक करें टिल्डर। सुश्री जेना ने कहा कि तौफिक ने कहा, मुझे माफ करना, मैं अब जाऊंगा, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। फिर अपना सामान चुनता है, फिर जाना चाहता है। तौफिक को देखकर जो उसे छोड़ना चाहता है। मिस जेना उसे फिर से बुलाता है, उसके पास अभी भी कुछ है जो वह उससे पूछना चाहता है। वाह वेट, रुको, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुनवाई MS जेना। तौफिक ने अपना कदम रोक दिया और फिर सुश्री जेना की ओर देखा। यह क्या है? इसे जल्दी बनाओ, मुझे 6 बजे से पहले घर जाना होगा। ठीक है, तो सुश्री जेना को यह कहने में संकोच हो रही थी कि वह क्या कहना चाहती है। तौफिक ने उसे जल्दबाजी में किया। हाय टिल्डर, यदि आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं तो नहीं, मैं अभी छोड़ दूंगा। नहीं टिल्डर, कृपया मुझे सुने। तब सुश्री जेना तौफिक को अपनी स्थिति बताती है, इस बारे में कि कैसे वह दूसरों की तुलना में एक अलग स्थिति के साथ पैदा हुई थी, और उसका मूल जो दूसरों की तुलना में अधिक बड़ा था, और उसकी समस्या के बारे में। इसीलिए अगर मैं एक उच्च क्षेत्र में चढ़ना चाहता हूँ तो मुझे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मन को अवशोषित करना होगा, लेकिन एक मध्यवर्ती क्षेत्र मेरी सीमा है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत खतरनाक था। तौफिक ने सुश्री जेना ने थोड़ी देर के लिए जो कहा उसे पचाता है, फिर पूछता है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में जब मैंने आपका शुद्ध मैना देखा तो मैंने उच्च दायरे में चढ़ने की उम्मीद देखी, इसलिए यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप अपने तरीके को मेरे साथ साझा कर सकते हैं? कृपया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके साथ अपनी विधि कैसे साझा कर सकता हूँ, अगर मेरा मैना पहले से ही इस तरह है जब मैं एक पिशाच बन जाता हूँ? रुको उद्धरण। तौफिक तब मुस्कुराया। मैं आपको अभी विधि बता सकता हूँ, वास्तव में ये काफी सरल है। वास्तव में आप कर सकते हैं। ये सुनकर कि सुश्री जेना खुश हो गई, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं चली। पहले आपको बस लेटने की जरूरत है, फिर मैं आपके तरल को थोड़ा सा चूसूंगा और बूम, आपके पास मेरे जैसा ही शुद्ध मैना है। सरल अधिकार। तौफिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सुना कि तौफिक ने क्या कहा? सुश्री जेना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं तो बस ऐसा कहा, आपको इसे इस तरह क्यों कहना है? आप बिगाड़ते हैं। फिर जंगल से बाहर भागते हुए तौफिक को पीछे छोड़ दिया। टिल्डर, कितना प्यारा। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट 9 खोज। अध्याय 9 खोज। 1 महीना बीत चुका है उस दिन सुश्री जेना के साथ तौफिक की बातचीत के बाद। उस समय के दौरान तौफिक ने स्कूल खत्म होने के बाद जंगल में अपना प्रशिक्षण जारी रखा है, और सुश्री जेना हमेशा एक बार अपने प्रशिक्षण को देखने के लिए आती हैं, जो कि तौफिक के प्रशिक्षण से प्रेरित होने की उम्मीद है। जब कोई एक जादूगर शुरुआती जादूगर के रूप में प्रशिक्षित करना शुरू करता है तो वे केवल मैना को महसूस कर सकते हैं जब मान उनके कोर में प्रवेश करता है, और जब वे शिष्य के जादूगरों के दायरे में होते हैं तो वे केवल हवा में मैना को महसूस कर सकते हैं। ये 2 दायरे श्रमिकों की तरह थे जो अभी भी प्रशिक्षण अवधि में हैं और अभी तक एक पूर्ण कर्मचारी नहीं हैं। प्रत्येक जादूगर के लिए सच्ची शुरुआत मध्यवर्ती क्षेत्र में है। यह क्षेत्र हर जादूगर के लिए सही शुरुआत थी, क्योंकि इस दायरे में आप अंत में हवा में बहते हुए मैना को देख सकते हैं, और यह सुश्री जेना का दायरा था। इसलिए उसने सोचा कि जब तौफिक अपने जादू को प्रशिक्षित कर रहा था तो उसे उम्मीद थी कि वह देख सकती है कि कैसे तौफिक ने अपने मैना को प्रबंधित किया। लेकिन उस समय के दौरान जब तौफिक जादू के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, उसने कभी नहीं देखा कि तौफिक ने हवा में मैना को अवशोषित किया था, लेकिन कुछ और देखा कि उसने सोचा कि यह बहुत अविश्वसनीय है और कुछ ऐसा है जो बॉक्स से बाहर है। जब तौफिक ने अपने जादू का इस्तेमाल किया तो उन्होंने आग, पानी, मिट्टी और हवा जैसी कुछ बनाने के लिए हवा में मैना को इकट्ठा किया, जबकि सामान्य रूप से जादूगर ने अपने कोर में एकत्र किए गए मैना का इस्तेमाल किया। इसलिए उसने सोचा कि तौफिक ने जो किया था वह बहुत नया और अभिनव था। उसे कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमेशा विफलता के साथ समाप्त हो गई। इसलिए उसने अभी के लिए हार मान ली और विधि को खराब करने के लिए तौफिक का इंतजार किया। कोई शायद पूछेगा, फिर उसके मूल में उसके मन का क्या उपयोग है? जवाब है कि उनके मूल में मन उनकी कल्पना जादू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? उनका मान कुछ चुंबक की तरह काम करता है, या इसका कारण है कि वह आसपास के मैना को क्यों इकट्ठा कर सकता है? कुछ खाका की तरह उसका मैना ये ब्लूप्रिंट है, और हवा में मैना ऐसा होता है तो वह मूल रूप से मैना की अनंत मात्रा का उपयोग कर सकता है। बहुत ओपी, सही है, लेकिन उसने अभी तक इसका एहसास नहीं किया है, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत स्मार्ट नहीं था, लेकिन बेवकूफ भी नहीं था। शायद भविष्य में कुछ समय, शायद नहीं, कौन जानता है। 20 स्माइली फेस। उस समय के दौरान तौफिक को सिस्टम से कई पुरस्कार भी मिले, लेकिन अधिकांश औसत दर्जे के उपहार थे, और केवल कुछ चीजें जो उन्हें बहुत उपयोगी लगी, जैसे कुछ मौजूदा कंपनी और पैसे का स्टॉक। पैसा, स्टॉक और सिस्टम से उन्हें उस राशि के साथ मिला। शायद वह पूरी दुनिया में सबसे अमीर युवक था अभी। बेशक उसकी माँ को इसके बारे में नहीं पता था। यह नहीं था कि वह अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे नहीं पता था कि उसे अपनी माँ को उस पैसे के
बारे में क्या कारण बताना चाहिए जो उसके पास था और कहां से। और जाहिर है उन्हें कौशल और उपकरण भी मिले, ये भी कि वह स्काई आइज कौशल की तरह काफी उपयोगी पाया जो उसे एक महान ऊंचाई से देखने की अनुमति देता है। बढ़ाया कपड़ा कावच कि क्या हत्यारे आमतौर पर उपयोग करते हैं कि वह काफी बदमाश पाया। जैसे कि कवर पर एक और जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था वह था ब्लैक कटाना, जिसने तीक्ष्णता को बढ़ाया है और स्थायित्व को बढ़ाया है। उस कटाना के साथ वह लाइट नोवेल से एक तलवार कौशल सीखना शुरू कर देता है जो वह काफी पसंद करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह दिन है जब वह महीनों से सिस्टम के साथ है। फ्लैशबैक। हमेशा की तरह तौफिक सुबह अपनी मां के साथ नाश्ता करने के लिए उठता है, लेकिन निश्चित रूप से वह पहले सिस्टम को बुलाता है। उद्धरण प्रणाली लॉग इन करें। हाँ डिंग, बधाई हो, मास्टर महीनों से दैनिक लॉगिन प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इस विशेष दिन के लिए सिस्टम में 12 घंटे के लिए एक अपडेट होगा। आशा है कि मास्टर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा। हो एक अद्यतन, यह अच्छा है तो मैं इंतजार करूंगा। हाँ, सिस्टम का जवाब देता है और फिर एक इंटरफेस जो कुछ ऐसा दिखाता है जैसे एक तेज बार उसके सामने दिखाई दिया जिसमें 1% दिखाया गया। इंतजार करने का फैसला करने के बाद तौफिक अपने कमरे से बाहर निकले और रसोई में आ गए, जहां उन्होंने पाया कि उनकी मां ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। मॉर्निंग मॉम, आज हमारे पास नाश्ते के लिए क्या है? तौफिक ने खाली कुर्सी पर एक सीट लेते हुए पूछा। ओह टिल्डर, ये सिर्फ एक धूप साइड अप अंडे के साथ नासी गोरंग है। टेबल पर डिश डालते समय तौफिक की मां ने कहा, बात करना बंद करो और खाओ। हाँ मैम। योजक चीनी 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 योजक चीनी। अपनी मां के साथ नाश्ता करने के बाद तौफिक ने स्कूल की ओर रुख किया। हमेशा की तरह जब वह स्कूल पहुंचे तो तौफिक ने अपने दोस्त सीखने के साथ बातचीत की और सीधे घर वापस चले गए। उन्होंने आज प्रशिक्षित नहीं किया, इसलिए उन्होंने सुश्री जेना को मैसेज किया और उन्हें बताया, जेन, मैंने आज प्रशिक्षित नहीं किया, इसलिए मुझे याद मत करो, ठीक है? कैरेट_कैरेट। वह लिखता है और फिर पुश भेजता है। सुश्री जेना लगभग हर दिन अपने प्रशिक्षण के साथ तौफिक के साथ जा रही हैं, इसलिए वे दोस्तों के रूप में काफी करीब हो गए हैं। इसलिए जब वे स्कूल क्षेत्र में नहीं होते हैं तो तौफिक ने उसे जेन नहीं सुश्री जेना को कॉल करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जेन का एक जवाब आया। कौन आपको याद करेगा, आप नार्सिसिस्टिक तारांकन। याद रखें कि मैं आपकी शिक्षक नहीं हूं, आपकी प्रेमिका नहीं। तो क्या आप चाहते हैं अपनी प्रेमिका बनने के लिए? नहीं, कभी नहीं, बस छोड़ दो। वास्तव में? ठीक है तो कैरेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट ... रुको, तुम बस उस तरह छोड़ो। जेन का वह संदेश पढ़ें। तौफिक थोड़ा मुस्कुराया और इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, जेन का अगला संदेश फिर से आया। आमतौर पर इस तरह से एक आदमी कहेगा, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं आपको नहीं मिलता। क्या वे नहीं कहा टिल्डर, आप महिलाओं को क्या चाहते हैं? क्या आप पीछा करना चाहते हैं या क्या? तौफिक ने कहा, जो जेन के उस संदेश को पढ़ने के बाद हंस रहा था। फिर एक रिप्ले लिखा, वे पुरुष नहीं हैं लेकिन मूर्ख हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, अगर देख रहा है सूर्य आपके लिए बहुत कठिन है। हमेशा याद रखें कि रात में एक चंद्रमा होगा जो आपके लिए देखने के लिए होगा। तो हाँ, मैं बस जैसा छोड़ देता हूँ। कैरेट_कैरेट। अब आपके उत्तर क्या होंगे? क्या आप सिर्फ इस तरह से हार मान रहे हैं? शायद मैं किसी दिन अपना दिमाग बदल दूंगा, है ना? कौन जानता है आप क्या चाहते हैं? महिला, मेरा मतलब है कि क्या आप गंभीरता से चाहते हैं कि मैं आपकी प्रेमिका बनूं? हमारी उम्र के अंतर के साथ क्या आप गंभीर हैं? कौन जानता है? ही टिल्डर, मैं वास्तव में टिल्डर इस पक्ष से नफरत करता हूँ। तारांकन PF50T टिल्डर हाहा टिल्डर। अब चलो चाल करते हैं, तौफिक ने कहा। फिर जेन के लिए एक छोटा उत्तर लिखा, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। तौफिक धक्का अपने फोन को बंद करने से पहले आखिरी बार भेजता है क्योंकि वह जानता है कि जेन इसे फिर से नहीं दिखाएगा। यह वह विधि है जिसका उपयोग वह जेन को आगे बढ़ाने के लिए करता है। वह इस पद्धति को पुश पुल विधि कहता है। आपको इसे उस पर धकेलना होगा जहां बॉर्डर लाइन है, तो यदि आपको लगता है कि लगभग लाइन को पार करना है तो इसे फिर से शुरू करने के लिए खींचें और फिर इसे बार बार करें। इसके साथ आप कुछ निलंबन पुल प्रभाव करेंगे। आपको बस वास्तविक हमले देने के लिए सही समय के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। इस पद्धति की सफलता दर 60% है, लगभग 50-50, लेकिन यदि आप इसे सही खेलते हैं तो सफलता दर बढ़ जाएगी। स्रोत लेखक ही जब वह अपना फोन बंद कर लेता है तो वह सीधे घर जाता है। जब वह अपने कमरे में जाता है तो वह घड़ी को देखता है। 3:34 बजे। उसे 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वह अपनी लकड़ी की तलवार को अपने कमरे के अंदर स्विंग करने का फैसला करता है। डिंग, सिस्टम अपडेट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अंत में ये किया गया है, इसलिए प्रणाली क्या नया है? तौफिक ने लकड़ी की तलवार को वापस डालते समय पूछा। अगर कोई उसे देखता है तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वह अपनी तलवार को 2.5 घंटे तक ऊपर और नीचे झूल रहा था क्योंकि वह बिल्कुल भी पसीना नहीं कर रहा था। यह एक पिशाच लक्षणों में से एक था जो उसे मिला। वैम्पायर की तरह लगता है कि पसीना बिल्कुल भी नहीं है और वह इसे पसंद करता है। डिंग, नई फीचर अनलॉक क्वेस्ट। अब मास्टर को एक खोज मिल सकती है। F_A_B_C_B_SS और पूर्व से रैंक की गई खोज क्वेस्ट को एक्शन मास्टर के माध्यम से ट्रिगर किया जाएगा। एस्टा के समाप्त होने के बाद कुछ खोज मास्टर को क्वेस्ट लेवल के बराबर इनाम मिलेगा। एक खोज, जैसे कि आपको खेल में एक NPC से क्या मिला, ऐसा कुछ। टॉफिक ये सुनिश्चित करने के लिए कहता है, हाँ मास्टर, हम टिल्डर मजेदार लगता है। एक फ्लैशबैक। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट 10 आदमी की जिम्मेदारी। अध्याय 10 मनुष्य की जिम्मेदारी। एक और महीना फिर से बीत गया और उस एक महीने में तौफिक एक बार पढ़े जाने वाले प्रकाश उपन्यास से द वे ऑफ द फ्लैश को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। ये तलवार तकनीक उस गति पर केंद्रित है जिस पर आप लगभग अविनाशी तलवार ऊर्जा बनाने के लिए अपने कटाना को आकर्षित करते हैं। पहले सप्ताह में तौफिक ने अपनी कल्पना जादू का उपयोग करके बनाए गए कटाना को खींचने में अपनी गति को प्रशिक्षित किया। दूसरे सप्ताह उन्होंने सोचा कि उस तलवार की तकनीक को बनाना असंभव है क्योंकि वह उस तकनीक के पीछे के सिद्धांत को नहीं समझता है, जो जादू का उपयोग नहीं करता है लेकिन केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति का उपयोग करके कुछ तलवार ऊर्जा बना सकता है और कटाना खींचने में गति का उपयोग कर सकता
है। तीसरे सप्ताह में प्रकाश उपन्यास में एमसी कहानी के बाद के भाग में बस अपनी तलवार को छूने के बिना कुछ तलवार ऊर्जा बना सकता है। वह इसे हास्यास्पद पाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है। इसके बजाय वह अपनी कल्पना जादू की मदद से इसका उपयोग करने की कोशिश करता है और सफलतापूर्वक कुछ समान प्रभाव पैदा करता है। पिछले सप्ताह में उन्होंने आग, पानी, हवा, मिट्टी, अंधेरे और प्रकाश जैसे कुछ तत्वों को शामिल करने की कोशिश की। अपनी कल्पना जादू के साथ वह ऐसा करने में सफल रहा। इसलिए द वे ऑफ द फ्लैश तलवार तकनीक में महारत हासिल करने के बजाय तौफिक वास्तव में खुद के लिए एक नई तलवार तकनीक बना रहा था। वह अपनी उपलब्धि के साथ बहुत प्रसन्न था। फिर उसने मैजिक्स की तकनीक का नाम दिया। ये तकनीक बहुत अधिक है, खासकर जब मैंने उस अंधेरे तत्वों के साथ तलवार को मूर्त रूप दिया जिसमें समय और स्थान की शक्ति होती है। तो हाँ, समय और स्थान। जब उन्होंने इस रूप का उपयोग किया तो तौफिक मूल रूप से समय और स्थान को काट सकता है। प्रकाश के रूप से अलग, प्रकाश के रूप में वह अपने दिमाग में कुछ भी नहीं के माध्यम से काट सकता है। उदाहरण के लिए, जब तौफिक मानव आत्मा को काटने के लिए इस रूप का उपयोग करना चाहता है तो उसकी तलवार मानव शरीर को अनदेखा कर देगी और सीधे शरीर को चोट पहुंचाए बिना आत्मा पर हमला करेगी। उद्धरण डॉट 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 ये बहुत चा कमाल है। उन्होंने सोचा, अभी भी अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास करते हुए काले कटाना का उपयोग करते हुए उन्हें लॉगिन उपहार से मिला। अगर मैंने अंधेरे रूप को पूरा किया तो शायद मैं 0 शताब्दी में बलपूर्वक प्रवेश कर सकता हूँ और अपने पिता के बारे में एक सुराग खोज सकता हूँ। जब वह इसके बारे में सोचता है तो तौफिक एक आवाज सुनता है जिसे वह उसे बुलाता है। फिक, मैं तुम्हारे लिए सब देख रहा हूँ। उस व्यक्ति को देखने की आवश्यकता के बिना जो बात कर रहा है, तौफिक पहले से ही जानता है कि वह व्यक्ति जेन है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्यों, क्या आप मुझे पहले से ही याद कर रहे हैं? ये 2 दिनों की तरह है जब से हम मिले नहीं थे और आप पहले से ही मुझे बहुत याद करते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा आकर्षण ये शक्तिशाली है। जेन को देखे बिना तौफिक ने कहा और अपने कटाना के अंतिम स्लैश के साथ तौफिक ने जेन को देखने के लिए चारों ओर मुड़ गया। लेकिन जब वह एक आदमी को उसके पीछे देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो, हाँ टिल्डा, मुझे तुम्हारी याद आती है, जेन ने तौफिक के पक्ष में आते हुए कहा और उसे गाल पर चूमते हुए फिर फुसफुसाया, मेरी मदद करो। मेरे परिवार ने एक अन्य जादूगर परिवार के साथ मेरे लिए एक शादी की व्यवस्था की, लेकिन मैंने इसे अस्वीकार कर दिया और उन्हें बताया कि मेरा एक प्रेमी था और उसके साथ शादी करने की योजना बना रहा था। लेकिन वह व्यक्ति जो मेरे साथी और वह व्यक्ति के रूप में था जो मुझे पता था कि बचपन से मुझे विश्वास नहीं था और सबूत चाहिए, इसलिए कृपया मेरी मदद करें, ठीक है? उसने सीधे तौफिक की आंखों को देखते हुए कहा। तौफिक पहली बार में आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने सुना कि जेन ने जो कहा वह तौफिक मुस्कुराया और फिर जेन के गाल को भी चूमा और उसे फुसफुसाया, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मेरे अनुरोधों में से एक को देना होगा, ठीक है? ये सुनकर कि जेन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन फिर उसके सिर को सिर हिलाया। जेन उसके साथ सहमत होते देख तौफिक फिर होठों पर उसे चूमने के लिए चले गए। जेन थोड़ा चौंका हुआ था और उसने तौफिक को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए, उन्हें नीचे रखा और उसे चूमना जारी रखा। ये देखकर जेन, जो पहली बार में थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर धीरे धीरे चुंबन का आनंद लिया। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि जेन के साथ आने वाला आदमी गुस्से में आवाज में चिल्लाया, अरे आप लोग कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा कि तब तौफिक को देखा था। आप, युवा आदमी, अपनी पोशाक को देखते हुए, आप अभी भी एक छात्र हैं, ठीक है? पुराने लोगों के व्यवसाय में शामिल न हो और जेनिफर से दूर रहें। वह अब मेरा मंगेतर था। आदमी ने गुस्से में आवाज में थोड़ा मजाक करने वाले स्वर के साथ कहा। रिजल, जब से मैं आपका मंगेतर था, उस व्यवस्था की गई शादी हमारे दादा द्वारा बहुत समय पहले की गई थी जब वे नशे में थे और हम केवल कुछ हफ्ते पहले ही व्यवस्थित विवाह के बारे में जानते थे, इसलिए मैं आपसे शादी करूंगा। यह आदमी यहाँ मेरा प्रेमी था और जब वह अपनी पढ़ाई खत्म कर रहा था तो हम शादी करने की योजना बना रहे थे, इसलिए मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगा। जेन ने कहा, तौफिक के हाथ को गले लगाते हुए, बहुत आश्वस्त लगता है। हम हैं, तौफिक से पूछे जब उन्होंने सुना कि जेन ने उनकी शादी के बारे में क्या कहा है। महिलाएं, आप इस झूठ को बहुत दूर ले जाते हैं, लेकिन जो भी हो, मैं बस प्रवाह के साथ जाऊंगा। मुझे आपकी सहमति के बारे में परवाह नहीं है। आपके पिता भी इस शादी के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यह आपके लिए एक आशीर्वाद है कि आपके उस विकलांग कोर के साथ महान मुझसे शादी करने के लिए, ताकि आप अपने डाउनग्रेडेड परिवार की थोड़ी मदद कर सकें। इसलिए यहाँ आओ, हमारे पास हमारी शादी की तैयारी के लिए कई चीजें हैं। रिजल ने एक स्मॉग मुस्कान के साथ कहा, जबकि तौफिक को उदासीन रूप से देखते हुए। अपने परिवार के बारे में रिजाल के शब्दों को सुनकर जेन थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन अंततः रिजाल का अनुसरण करने के लिए चुना क्योंकि उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। ये देखकर रिजाल दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराया, फिर कहा, तौफिक और आपके लिए, युवा आदमी, अब जेनिफर से संपर्क न करें। अगर मैं आपको भविष्य में उसके आसपास देखता हूं तो आप और आपका परिवार इस दुनिया से गायब हो जाएगा। ये सुनकर तौफिक गुस्से में था और फिर सीधे अपने कटाना को आकर्षित किया। किसी भी आगे की हलचल के बिना तौफिक ने कुछ तलवार ऊर्जा बनाने के लिए अपने कटाना को घुमाया, लेकिन तत्वों के बिना, निश्चित रूप से स्लैश तारांकन कुछ तेज रिजाल से होकर गुजरा, जिसने उसके गालों को थोड़ा खरोंच दिया और फिर उसके पीछे कुछ पेड़ों को काट दिया और फिर तब तक काटना जारी रखा जब तक कि वह 23वें पेड़ को विभाजित करने के बाद बंद हो गया। अपने गालों से थोड़ा खून टपकता हुआ महसूस करते हुए रिजाल उसके पीछे देखने के लिए वापस आ गया, पेड़ों को देखते हुए जो ऐसा लग रहा था कि यह कुछ बहुत तेज हो गया है। रिजल ने फिर से तौफिक को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे देखकर उसे एक कटाना पकड़े हुए उसे एक कमजोर घुटने दिया गया। थूड तारांकन के साथ रिजल उसके चेहरे पर एक ठंडे पसीने के साथ जमीन पर गिर जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सबसे पहले मैं आपको जेन के साथ जाने देने जा रहा था क्योंकि वह खुद सहमत हो गई थी, इसलिए मैंने इसे जाने दिया, लेकिन आपने अपने परिवार को धमकी देकर एक बड़ी गलती की है। तौफिक ने कहा, अपनी नीली आंखों को अपनी लाल पिशाच आंखों में बदलकर धीरे धीरे रिजल की ओर चलते हुए, जो जमीन पर बैठकर हिंसक रूप से हिल रहा था। उसके आंसू उसके ठंडे पसीने के साथ मिश्रित हो गए, जिससे वह और भी दयनीय लग रहा था। तो क्या आप परिणामों के लिए तैयार हैं? W8 रिजल ने कहा कि चीनी कॉमिक्स के कुछ युवा मास्टर की तरह लग रहा है। नरक की तरह, मुझे इस बारे में परवाह है। मैं उनसे अधिक मजबूत हूँ। अपने परिवार को आने दो ताकि वे बाद में आपके साथ जा सकें। तौफिक ने कहा, फिर अपने कटाना को उठा लिया। इसके साथ रिजाल को धमकी देने
की कोशिश की। रिजल, जिन्होंने इसे देखा, खुद को नाराज कर दिया और फिर ताफिक से कहा, प्लीज ने मेरी जिंदगी को छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। वाई तुम इस महिला को चाहते हैं? ठीक है, बस इसे ले लो। मैं इस सगाई को समाप्त कर दूंगा और मैं कभी भी तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए कृपया मुझे किल न करें। रिजल ने दलील दी, डर ताफिक उसे मार देगा। उन्होंने अपने समय में अलौकिक दुनिया में कई अजीब चीजें देखी थीं और फिर भी उन्होंने कभी किसी को इस तरह के शक्तिशाली बल के साथ नहीं देखा जो अपनी तलवार के सिर्फ एक जुले के साथ इतना विनाश का कारण बन सकता है। इसने रिजल को बहुत घबराया और सीधे नहीं सोच सका। रिजल ने कहा कि तौफिक ने अपना कटाना नीचे कर दिया और फिर रिजल के कॉलर को तब तक उठा लिया जब तक कि रिजल के पैर जमीन को नहीं छूते। मैं आज आपका शब्द ले लूंगा और इस बार आपको माफ कर दूंगा, लेकिन केवल इस बार। यदि यह कभी भी फिर से होता है तो आपको वास्तव में कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप समझते हैं? तौफिक ने कहा और रिजल, जो किसी भी शब्द को कहने से बहुत डरते थे, बस अपना सिर हिलाया। ये देखकर तौफिक ने उसे वापस जमीन पर रख दिया और कहा, कोई भी नहीं, और फिर कभी जेन के साथ गड़बड़ मत करो। उद्धरण चिन्ह ... वाई यस, मैं करूंगा, रिजल ने कहा और फिर जेन को देखा। उसके बाद उसने कुछ भी कहे बिना उन्हें तुरंत छोड़ दिया, डरते हुए कि तौफिक ने अपना शब्द वापस ले लिया था। जेन, जिन्होंने ये सब देखा, केवल अपनी जगह पर रहे। जब उसने तौफिक को उसका बचाव करते हुए देखा तो उसे लगा कि उसके दिल में कुछ बढ़ रहा है और उसे अचानक लगा कि ताफिक, जिसे उसने केवल एक सुंदर लड़के के रूप में देखा था जो एक जादूगर के रूप में प्रतिभाशाली था, अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो उसकी आंखों में इतना मर्दाना और बहादुर था। तौफिक, जिसने जेन को देखा था, वहीं खड़ा था, करीब आया और फिर उसके कंधे को हिला दिया। जेन, क्या आप ठीक हैं? आपको कोई चोट नहीं है क्या आप? तौफिक ने चिंतित स्वर में कहा। ताफिक के शब्दों को सुनकर उसे उसकी कल्पना से वापस आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि तौफिक का सुंदर चेहरा बहुत करीब था और उसके हाथ उसके कंधों को छू रहे थे, तो वह जोर से शर्मा गई और फिर चली गई। आय मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, लेकिन फिर भी उसके साथ शर्मा गया चेहरा। उद्धरण चिन्ह ... अगर आप ऐसा कहते हैं, लेकिन आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या आप बीमार हैं? ताफिक से पूछे जब उसने जेन की अभिव्यक्ति को देखा। मूर्खतापूर्ण खेल, मूर्खता टिल्डा नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि यह यहाँ बहुत गर्म है। जेन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा फैन करते हुए जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... गर्म? हम फॉरेस्ट के बीच में हैं जिन्हें आप जानते हैं, और ये लगभग दोपहर है, या तो आप गर्म क्यों महसूस करते हैं? तौफिक ने पूछा, लेकिन जब उन्होंने जेन के शर्माने वाले चेहरे को करीब से देखा तो एक विचार ने उनके दिमाग को पार कर लिया। तौफिक ने तब अपनी आंखें संकीर्ण कर दी और जेन को संदेह से देखा। रुको, आप मेरे लिए सिर्फ उस वजह से नहीं गिरते हैं, ठीक है? क्या आप उस प्रकार की लड़की हैं जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ती हैं जिसने आपको स्टोरी बुक में एक राजकुमार की तरह बचाया? क्या आप नहीं? ताफिक ने कहा, और जेन ने सुना कि बस और अधिक के लिए शर्माते हुए इस आश्चर्यजनक दृष्टि को देखते हुए ताफिक गिड़गिड़ाया। हाँ टिल्डा, आप जेन का कितना प्यारा है। नहीं नहीं नहीं, कौन आपके लिए गिर रहा है? ये बस है, ये सिर्फ मुझे अब और नहीं पता है, कृपया मुझे इससे ज्यादा चिढ़ाएं नहीं, जेन ने कहा। ताफिक के संदेह के खिलाफ जाने के लिए कोई कारण नहीं मिल रहा है, किसी भी समय शर्मिंदगी को सहन नहीं कर सकते। जेन ने उसके दो हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उद्धरण चिन्ह ... टिल्डा, कितना प्यारा टिल्डा, ठीक है, मैं अभी के लिए रुक जाऊंगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता, मैंने अपने सभी चीजों को अपने परिवार के घर में छोड़ दिया, लेकिन मैं इस समय वहां वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे नहीं पता, थोड़ा उदास स्वर में जेन का जवाब दें। आप नहीं जानते, जेन से तौफिक ने कहा। हालांकि वह अपने पिता के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन उन्हें हमेशा याद था कि उनके पिता ने उनसे क्या कहा। बेटा, हमेशा याद रखें, जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आपको इसे अंत तक देखना होगा। आदमी को हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आंका जाता है, इसलिए आपने जो शुरू किया है उसे पूरा करें। ये सुनकर जेन ने जोर से शर्माया और कहा, तुम जिम्मेदारी मेरे लिए? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, क्या आपको यकीन है? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ठीक है, मुझे अभी अपने घर ले जाओ, जेन ने कहा, फिर जल्दी से ताफिक का हाथ खींच लिया और उसे जंगल से बाहर खींच लिया। तौफिक, जिन्होंने ये देखा, भ्रमित था। वह अभी भी नहीं जानता था कि क्या उसने अभी कहा था, क्योंकि दया से बाहर उसे परेशानी होगी, बाद में उसके लिए परेशानी। संपर्क TOS